हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं DKP एकेडमी में। इस वीडियो में हम एक लव्य मॉडल स्कूल का एक और मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक बार जो है आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो देख रहे हो, इन सारे प्रश्नों को जो है हम इसमें एक एक करके हल करेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन सारे प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। अगर आप इतना ही प्रश्नों को जो है सीख जाते हो ना, किसको जो है कैसे बनाना है, तो आप जो है एग्जाम में प्रश्नों को जरूर बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है समझना है कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको जो है किस तरह से हल करना है, और आप जो है ये समझ जाते हैं कि इसको कैसे हल करना है, तो आप जो है एग्जाम में सारे प्रश्नों को जरूर बना पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। इस चैनल पर एक लव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ, किसका एडमिट कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी जानकारियाँ समय समय पर दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप का मतलब होता है जो उसी के समान है। तो ध्यान रखना, आपके नाम जो बाईं ओर रहेगा, बाईं ओर जो है हमेशा प्रश्न चित्र रहेगा और दाईं ओर जो है हमेशा उत्तर चित्र रहेगा। ये होती है दाईं ओर इस साइड पे होती है बाईं साइड। ठीक है, तो बाईं साइड पे ना हमेशा प्रश्न चित्र रहेगा और दाईं साइड पे हमेशा उत्तर चित्र रहेगा। इसमें बोला है कि आपको जो है समरूप चित्र का चयन करना है। समरूप का मतलब है कि जैसे आपका प्रश्न चित्र है बिल्कुल उसी के समान उत्तर चित्र का चयन करनी है। तो देखिए, ये जो प्रश्न चित्र है बिल्कुल इसी के समान कौन सा उत्तर चित्र है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या है, नीचे में से पानी पानी बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा में देखिए ये जो है थोड़ा सा अलग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस हिस्से में ये जो है ज़्यादा काला है, इस साइड भी ज़्यादा काला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसके ऊपर में जो है ऐसे हार्ट वाला शेप नहीं बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करनी है, जो प्रश्न आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको वीडियो को जो है रोक देना है सभी प्रश्न में और पहले खुद से हल कर लेना है। उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके फिर अपने उत्तर की जांच करना कि आपने सही हल किया है कि नहीं किया है। और अगर आपसे जो है गलत हल होती है तो ध्यान देना कि आपने गलती कहाँ पास किया है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको हर प्रश्न में करना है। जो भी प्रश्न आएगा तो पहले जो है वीडियो को वहीं पास रोक देना है, फिर पहले आप जो है खुद हल कर लेना, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए, ये दूसरा प्रश्न भी जो है आपका समरूप चित्र वाला प्रश्न है। तो देखिए इस साइड का आपका प्रश्न चित्र है और इस साइड क्या होगा, उत्तर चित्र होगा। तो बिल्कुल इसी के समान इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बना हुआ है, इसके समरूप कौन सा आकृति होगा, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए क्यों है ध्यान दो आप। ऑप्शन नंबर डी क्यों अलग है, क्योंकि इसके बीच में ऐसे डिब्बा बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे तिरछा बना हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। ये क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान दो इसके अंदर में क्या है, एक ऐसे बड़ा सा डिब्बा बना हुआ है और डिब्बा के अंदर ये आकृति बना है, जबकि इसमें जो है ये वाला डिब्बा यहाँ पास नहीं बना हुआ है, इसलिए ये होगा गलत। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लोग इसमें जो है कंफ्यूज हुए होंगे कि पहला है कि दूसरा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसे प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। देखिए इसमें क्या है, ये जो प्रश्न चित्र है ना, तो हमें ये बताना है कि इन चारों उत्तर चित्र में से ये जो प्रश्न चित्र है ये किस में छिपा हुआ है, ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसे छिपा हुई प्रश्न आकृति वाला प्रश्न आएगा ना, तो आपको क्या करनी है, इस प्रश्न चित्र को इन सब में बना बना करके देखना है। जिसमें भी ये प्रश्न चित्र बन जाएगा वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए बना बना करके देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें एस जो बना रहे हैं हम इस आकृति में, इसमें एस जो है आपका ऐसे बन रहा है। इसमें क्या है, हल्का सा नीचे में से तिरछा है, तो ऐसे जो है इसमें नहीं बन पा रहा, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। इसमें देखिए, इसमें हम बनाएंगे अगर एस को, ऐसे एस बन गया और यहाँ से देखिए हल्का से ऐसे नीचे साइड आया हुआ है, ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, तो ये क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी जो है ऐसे नहीं बन पाएगा तो ये हो जाएगा गलत, इसमें भी ऐसे नहीं बन पाएगा तो ये होगा गलत। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये भी आपका छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। तो देखिए इसमें का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप खुद चेक करिए, उसके बाद जो है फिर वीडियो से जो है चेक करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इन सब में बना करके देखते हैं, जिसमें भी बन जाएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो देखिए ये जो पहली आकृति है इसमें अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे तो देखिए नीचे वाला जो है ये बन ही नहीं पा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। इसमें देखिए इसमें हम कोशिश करते हैं बनाने की, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से ये जो है यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से जो है ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये देख रहे हो, ये जो है इस तरह का आकृति यहाँ पास हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है आपके प्रश्न आकृति के समान है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी देखिए बना करके इसमें जो है नहीं बन पाएगा, ये केवल ऐसे बन पाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत, इसमें तो बन ही नहीं पाएगा। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। तो जिस भी बच्चे का ये 2 उत्तर आया है ना वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी कि वर्ग, वृत्त या त्रिभुज के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। देखिए जो प्रश्न चित्र है इसमें क्या है? एक ज्यामितीय चित्र है। ज्यामितीय चित्र क्या होगी? वह एक वर्ग होगी, यानी कि इस तरह की आकृति होगी, या तो वह जो है एक वृत्त होगी, वृत्त मतलब कैसे गोला, या तो वह जो है एक त्रिभुज होगी। मतलब कि ये जो आकृति है इस प्रश्न चित्र में ये क्या होगी? ये इन 3 प्रकार में से कोई भी हो सकता है। तो इसको देख के आपको जो है समझ जाना है कि ये क्या होगा। तो देखिए ये जो है आपका त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में से 3 भुजा वाली बनती है। ये आपका वृत्त नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपका वर्ग होगा, ठीक है। और जो वर्ग है ना ये क्या है? आधा बना हुआ है, और आधा जो है इस साइड पे इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि कौन सी आकृति जो है आएगा और इसको पूरा करके एक ज्यामितीय चित्र बनाएगा, ठीक है। तो जब भी ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न होना तो आपको क्या करनी है? सबसे पहले इसको जो है आपको पूरा कर लेना है, इसको आपको एक ज्यामितीय चित्र बना लेना है। चलो इसको बनाते हैं हम एक ज्यामितीय चित्र। इसको ज्यामितीय चित्र बनाने पर ये जो है इस तरह से बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये एक जो है एक वर्ग की तरह बन रहा है, और जो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है ना इसको भी हम ऐसे बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो लाल रंग पे आकृति प्राप्त हो रही है हमें, इस प्रकार से कौन सी आकृति है? वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो इस प्रकार से है हमारा ऑप्शन नंबर 1 की आकृति, तो यही हमारा उत्तर आकृति होगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो दूसरा वाला है ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर में ऐसे लाइन है लेकिन नीचे में ऐसे नहीं है लाइन, तिरछा है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए बिल्कुल इसी के जैसे है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। तो आप जो है इसको सबसे पहले खुद बना करके देखिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये आकृति भी जो है एक आपका वर्ग ही बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको एक वर्ग जो है बना लेते हैं। तो मैं इसे जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से जो है ये इस तरह से बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे करने पे क्या होगा? ये जो है एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ये जो बाहरी का जो लाइन है इसको भी मैं जो है बना देता हूँ ऐसे। ये चीज़ आपको भी क्या करनी है? बनानी है बाहर के लाइन को। इसको बनाए बगैर जो है आपसे सही उत्तर प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसको ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ऐसे। अब देखिए जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है? बिल्कुल सेम टू सेम देखिए। तो जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति, इसलिए ये होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसे बिना दिशा परिवर्तन के
प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। देखिए ये आपका प्रश्न चित्र है, इसमें क्या है, एक भाग जो है इसमें खाली है, ये वाला जो भाग है इसमें का ये क्या है, खाली है। हमें ये बताना है कि इन चारों उत्तर में से कौन सी आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस पैटर्न को जो है पूरा करेगा। मतलब कि इन चारों में से ना हम किसको उठा करके यहाँ पास रख देंगे तो ये आकृति जो है पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे प्रश्न होना तो आपको जो है इसको एक बार बना करके देख लेनी है। जिसको हम बनाते हैं यहाँ पास और पूरा कर देते हैं तो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, है ना। यहाँ से लाइन जो है इसमें मिल जाएगा, ये लाइन जो है आपका यहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से देख रहे हो। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, एक लाइन जो है यहाँ बीच से यहाँ से मिला हुआ है, तो ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे मिल जाएगा और एक लाइन जो है यहाँ से सीधा ऐसे आया हुआ है, इस तरीके से। अब देखिए जो लाल रंग पे मैं आकृति बनाया हूँ, इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति बना हुआ है वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी की आकृति। तो इस तरह से आकृति बना है हमारा ऑप्शन नंबर ए की आकृति, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए बी में क्या है, बी में ये वाली भुजा है, इसको यहाँ से मिला करके लाइन खींचा गया है, जबकि इसमें क्या है, देखिए बाकी भुजा में यहाँ हल्का से गेप है गेप, यहाँ देखिए हल्का से गेप है, यहाँ भी हल्का से गेप है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हल्का से गेप होगा, ये दोनों जो है ऐसे मिले नहीं रहेंगे, इसलिए जो है बी आपका गलत होगा। ठीक है, सी तो आपका गलत है ही, ये उल्टा साइड पे बना हुआ है, डी भी उल्टा साइड पे बना हुआ है, तो ये गलत होगा। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ना सबसे पहले इसको जो है पूरा कर लेना है, उसके बाद जो है सही उत्तर का चयन करना है। अगला देखिए यहाँ भी सेम प्रश्न है, यहाँ पास जो खाली जगह है, यहाँ बताना है कि चारों उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इसको जो है पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बना करके देख लेते हैं, जैसे इसमें बना हुआ है उसे ही। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये जो है ऐसे बना है और यहाँ से ऐसे आया है, इसका उल्टा जो है इस साइड पे बना हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इस साइड पे बनेगा, तो इसका उल्टा जो है हम बना देते हैं। तो यहाँ से जो है ये ऐसे बन जाएगा, इस साइड पे इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो है ना एक लाइन इस कोने तक जाएगा, इस ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से एक सीधा लाइन जो है इस कोने से जाके ऐसे मिलेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है इन चारों में से, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर ए की आकृति, तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास जो है चार आकृति दिए गए हैं, इसमें से तीन आकृति जो है एक जैसे हैं और एक आकृति जो है अलग होगा। अलग को कहा जाता है भिन्न। तो जो भी आकृति अलग है, भिन्न है, उसको जो है हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ तो सब के सब गोला बने हुए हैं, हम कैसे चयन करेंगे कि कौन सा अलग है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पास जो ये ऐसे रस्सी टाइप का बना हुआ है ना, इसको देखिए इसका दिशा किस साइड पे है। देखिए इसका जो दिशा है ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये जो है इस तरह से घूमेगा। कैसे घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, ऐसे देख रहे हो। वैसे इसको देखिए, इसका रस्सी जो है इस साइड पे जा रहा है, मतलब कि ये जो है इस दिशा पे ऐसे घूमेगा। ठीक, इसमें देखिए इसका जो ये दिशा है ये इस दिशा पे है, तो ये इस दिशा में ऐसे घूमेगा। जिस दिशा पे भी होगा ना उस दिशा पे आपको ऐसे घुमा देना है। इसको देखिए इस दिशा पे है, तो ये इस दिशा पे जो है ऐसे घूमेगा, तो देख रहे हो ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए जो इसमें का पहली आकृति है, तीसरी आकृति है और चौथी आकृति है, इनका दिशा जो है एक है, जबकि इसका दिशा जो है उल्टा साइड पे है, तो आकृति होगा आपका भिन्न आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको भी देखिए, ये भी आपका भिन्न आकृति वाला प्रश्न है। तो बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है, जिसमें तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए पहली आकृति में यहाँ तीर बना है, यहाँ पीछे में ऐसे है। यहाँ देखिए ऐसे तीर टाइप का बना है, यहाँ पीछे में ऐसे है। यहाँ तीर है, पीछे में ऐसे है, जबकि इसमें जो है दोनों साइड पे तीर बना हुआ है, तो ये होगा हमारा भिन्न आकृति। ठीक है, तो ऐसे जो है हम भिन्न आकृति का चयन करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। देखिए यहाँ पास क्या है, प्रश्न जो है ना ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि पहले आकृति से दूसरी आकृति बना है, दूसरा से तीसरा बना है, और तीसरा से जो है उसी क्रम में ये चौथा आकृति बनेगा। तो इस चौथे जगह पे जो है इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा उसका हमें चयन करना है।
ठीक है। तो हम चयन कैसे कर पाएंगे, हमें पहले समझना पड़ेगा कि पहले से जो है ये दूसरी आकृति कैसे बना है, फिर दूसरा से जो है तीसरा कैसे बना है, फिर तीसरा के हिसाब से जो है हमें चौथा को बनाना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस आकृति में ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा क्या हुआ है, घूम करके यहाँ आ गया। इस दूसरी आकृति में देख रहे हो, डिब्बा घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर तीसरे में कहाँ गया है, यहाँ से घूम करके नीचे में आ गया है तीसरे में। तो अगला में क्या होगा, चौथा में। बाकी सब भी ऐसे घूम रहे हैं, तो अगर चौथा में जो है ये डिब्बा घूम करके यहाँ आ जाएगा। डिब्बा के पीछे है धन जो है यहाँ आ जाएगा। धन के पीछे है गोला जो है यहाँ आ जाएगा। और गोला के पीछे त्रिभुज जो है यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ डिब्बा है, फिर धन है, गोला है, त्रिभुज है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसे इसको हल किया जाता है। इसको देखिए, ये भी आपका श्रेणी क्रम वाला प्रश्न है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो समझिए यहाँ पास केवल ऐसे ही बना हुआ है। फिर क्या हुआ, दूसरा में यहाँ पास ऐसे गोला बन गया। फिर तीसरा में क्या हुआ, यहाँ गोला बनने के बाद यहाँ नीचे में गोला बन गया। तो फिर चौथा में क्या होगा, चौथा में जो है यहाँ पास जैसे गोला बन जाएगा। तो देखिए ऐसे 3 गोले वाला कौन सी आकृति है, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगली बार गोला कहाँ बनेगा, यहाँ पर जो है गोला बन जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र पर भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। समझिए क्या बोला है, इसमें जो है ना 2 प्रश्न के सेट हैं। एक सेट आपका ये है और एक सेट जो है आपका ये है। ये जो आपका पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है, इन दोनों में एक संबंध है। मतलब कि पहला चित्र से जो है ना आपका दूसरा चित्र बना हुआ है। आया बात समझ में। तो पहला चित्र से जैसे दूसरा चित्र बना है, उसी प्रकार इस तीसरा चित्र से ये चौथा चित्र जो है बनेगा। ठीक है, तो जैसे पहला चित्र से दूसरा चित्र बना है, ठीक वैसे ही तीसरा से चौथा बनेगा। तो चौथा चित्र क्या होगा, वो इन चारों उत्तर में से हमें चयन करना है। तो इसको हल करने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पहला से दूसरा कैसे बना है। तो समझते हैं। देखिए ये आकृति है, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर में ऐसे वाई टाइप का बना है, ऐसे तीर वाला, इसको देखिए, ये इस दूसरा में कहाँ पास है, तो इसको जो है घुमा करके यहाँ पास लाया गया है। देख रहे हो, इसको घुमा करके यहाँ लाए हैं। तो जब इसको यहाँ पास घुमाए हैं तो ये कितना घूमा है, ये घूमा है 135 अंश। कितना घूमा है, 135 अंश घूमा है। तो इसी क्या करेंगे, इसको भी जो है ना घुमा देंगे। कितना घुमाएंगे, 135 अंश। तो इस तीर को घुमा करके यहाँ ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये जो है यहाँ पास ऐसे तीर आ जाएगा। तो इसके पीछे में ऐसे बना हुआ है, तो ये भी जो है आपका ऐसे बन जाएगा। ये देख रहे हो, इसको घुमा करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आया बात समझ में। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पहला से दूसरा कैसे बना है, ठीक वैसे ही तीसरा से चौथा जो है आपको बना देनी है। आया समझ में। तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, फिर वही वाला प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पहला और दूसरा में क्या संबंध है। इसी प्रकार का संबंध जो है आपको तीसरा और चौथा में जो है लगाना है और यहाँ से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला और दूसरा में क्या संबंध है। जो पहला आकृति है, यहाँ से दूसरा कैसे बना है, ये बड़ा गोला है, यहाँ पास छोटा गोला हो गया और इसमें ऐसे लाइन आ गया है। तो इसे यहाँ क्या होगा, ये बड़ा त्रिभुज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसमें भी क्या होगा, ऐसे ऐसे जो इसमें लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो ऐसे बना है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। देखिए ये जो x y दिया हुआ है और सामने में ऐसे लाइन दिया हुआ है, ये जो है आपका दर्पण को जो है बताता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ना हम क्या करेंगे, इसका जो है हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका f है इस साइड पे है, ये f जो है लास्ट में आ जाएगा और g जो है आपका लास्ट में है, ये जो है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मैं जो है ना ये पूरे अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ये मेरे जो दर्पण प्रतिबिंब वाला रीडिंग का वीडियो है ना, उसको आप जो है प्ले स्टोर में जा करके, मतलब प्ले लिस्ट में जा करके जो है देख सकते हो। वहाँ पास मैं एक एक अक्षर को जो है समझाया हूँ कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
यहाँ पास मैं आपको केवल इसको हल करके बता रहा हूँ। देखिए जी है, जी जो है ऐसे बना है तो जी क्या हो जाएगा, जी जो है ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, एन ऐसे है, एन जो है आपका ये इस तरह से बन जाएगा। आई जो है आई जैसे ही रहेगा, एक्स भी एक्स जैसे ही रहेगा, आई आई जैसे रहेगा, एफ जो है ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए ए जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ए का ए ही, आर जो है आपका ऐसे बनेगा, बी जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ई जो है आपका ऐसे बन जाएगा, और जेड जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब को हल करना है। इसमें क्या होगा, जो ये आपका जो बायां साइड पे था, जो दायां साइड पे था, ये आ जाएगा बायां साइड पे, और जो जेड आपका बायां साइड पे है वो आ जाएगा दायां साइड पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है कागज मोड़ने और खोलने वाला प्रश्न है। इसमें क्या करनी है, जो कागज ऐसे बना हुआ है ऐसे लाइन 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 लाइन, ऐसे ना इसको जो है मोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। ठीक है, तो जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो लास्ट में हमें इन चारों में से कैसे आकृति प्राप्त होगा वो बताना है। तो समझिए, अगर इस कागज़ को हम इस ऊपर वाले हिस्से को इस नीचे साइड पे यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर का हिस्सा है वह जो है नीचे के हिस्से में ऐसे जो है पूरा कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर जैसे लाल रंग में बनाया हूँ ऐसे जो है आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है अगर हम इसको यहाँ से मोड़ते हैं, इस बीच से यहाँ पर से जो है इसको इस दिशा पे मोड़ देते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, इस हिस्सा को जो है ढक लेगा, इतना हिस्सा को क्या करेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। देख रहे हो, तो जो मैं ये हरा रंग पे बनाया हूँ ये जो है इस तरह से बन जाएगा, इसको ऐसे मोड़ने पर। आया बात समझ में। अब देखिए इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ बीच से ऐसे मोड़ दूँ, इस वाले हिस्से को जो है ऐसे मोड़ दूँ बीच से यहाँ से, तो जो काला रंग पे आकृति बन रहा है ये क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा। आया बात समझ में। तो आखिरी में जब इसको मोड़ेंगे हम तो हमें कैसे मिलेगा, इस तरह से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, जैसे ये काला में बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। देखिए यहाँ पास ना ये आकृति दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये आकृति जो है इसको जब हम मोड़ेंगे, हर तरफ से इसको जो है मोड़ेंगे तो हमें इन चारों में से कैसे जो है प्राप्त होगा। तो समझिए ऐसे जो है चित्र दिया हुआ है, इसको अगर यहाँ से जो है मोड़ेंगे इस बीच से, कहाँ से मोड़ेंगे, इस बीच से जो है इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर की आकृति है वो इस नीचे में आकर के इसको जो है कवर कर लेगा और हमें ऐसे मिलेगा इस तरह से। इसके बाद जो है इस आकृति को हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे, कहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ पर से जो है इसको इस दिशा में मोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें इस दिशा में मोड़ने पर जो है हमें ये इस खाने पे जैसे आकृति बना हुआ है ऐसे जो है प्राप्त होगा। आया बात समझ में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। या सिंपल सी बात करें तो इसमें आपको क्या करनी है, देखना है कि इसमें जो है किस साइड पे ऐसे खाना बना हुआ है, उस साइड पे ना इस आकृति को ऐसे 4 भाग में बांट करके इस खाने वाले हिस्से को जो है देखना है कि जब उत्तर आकृति में जो है इस खाने को लिया गया है, सभी में जो है ये वाला खाना लिया गया है, तो आपको इसको भी जो है 4 भाग में बांट करके देखना है कि इस खाने पे कैसी आकृति बना हुआ है। जैसे आकृति इसमें बना हुआ है ना वही आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर है। देखिए इसमें जो है ऐसे बना हुआ है, इसमें भी ऐसे 2 गोले बने हुए हैं, बाकी सब में जो है अलग अलग बना हुआ है, तो सब क्या होंगे, गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकती है। तो जहाँ पास भी ऐसे प्रश्न होना, ये कट आउट टुकड़े वाला, आपको क्या करनी है, इन सबको जो है नंबर दे देना है। आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब इन सारे टुकड़ों को इसमें जो है खोजना है, जिसमें भी सारे टुकड़े मौजूद होंगे वो आपका उत्तर आकृति होगा। पहली आकृति देखिए, इसमें जो है आपका पहले नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, ये हो जाएगा गलत। इसमें देखिए ये आपका पहले नंबर का टुकड़ा हो गया, ये आपका दूसरे नंबर का टुकड़ा हो गया, सॉरी ये वाला आपका दूसरे नंबर का टुकड़ा हो गया, और जो ये वाला आकृति है ये वाला
ये आपका तीसरे नंबर का टुकड़ा हो गया, और ये जो छोटा सा है आपका चौथे नंबर का टुकड़ा हो गया। ठीक है, जिसमें जो है सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तीसरा में देखिए, इसमें तो पहली आकृति है ही नहीं, तो ये होगा गलत। इसमें भी पहली आकृति नहीं है, तो ये भी होगा गलत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कट आउट टुकड़े वाला प्रश्न है, जिसको जो है हम नंबर दे देते हैं। ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो है इसमें हम खोजते हैं कि इसमें चारों आकृति जो है किस में मौजूद है। देखिए पहला में जो है आपका चारों आकृति मौजूद नहीं है, ये हो जाएगा गलत। दूसरा में देखिए, ये वाला है आपका पहले टुकड़े की तरह, ये है आपका दूसरे टुकड़े की तरह। ठीक है, ये है आपका तीसरे टुकड़े की तरह, और ये है आपका चौथे टुकड़े की तरह। जिसमें जो है चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा में देखिए, आपका पहला तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं है। इसमें देखिए आपका पहला दूसरा तो है, लेकिन इसमें तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है, तो ये होगा गलत। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। मतलब किसके आगे जो है क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए घड़ी के लिए समय, जैसे घड़ी के लिए क्या है समय, तो अखबार के लिए क्या होगा? तो समझिए घड़ी के लिए समय बोल रहा है, तो घड़ी जो है हमें क्या बताती है? घड़ी हमें बताती है समय। तो आपको ना समझना है कि घड़ी और समय में क्या संबंध है। वैसी संबंध जो यहाँ पास दिया हुआ है और इसका जो उत्तर होगा उसमें होगा। तो घड़ी और समय में क्या संबंध है? संबंध ये है भाई कि जो घड़ी होती है वो क्या करती है? हमें समय बताती है। वैसी अखबार जो है हमें क्या बताती है? इन चारों में से अखबार जो है हमें इन चारों में से बताती है समाचार। समाचार का मतलब क्या है? जो हमारे आसपास चीज़ें हुई हैं उन सबकी जानकारी देना। तो अखबार क्या करती है? हमें समाचार जो है बताती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी समाचार। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है 12, फिर दिया है 21, फिर दिया है 23, फिर दिया है 32, फिर दिया है 34। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से हमको समझना है कि 12 से 21 कैसे हुआ है, 12 से 21 कैसे बना है। तो हम क्या करते हैं, 21 में जो है 12 को घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। 21 में घटाएंगे 12 तो कितना आ जाएगा? यहाँ हासिल लेंगे, हो जाएगा 11। 11 में घटाएंगे 2 तो आएगा 9। 1 में घटाएंगे 1 तो आएगा 0, तो यहाँ आ गया 9। यानी कि 12 में जो है हम 9 जोड़ेंगे तो हमें जो है 21 मिलेगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो हमें 23 मिलेगा। तो 23 में जो है हम घटा देते हैं कितना? 21, तो कितना मिलेगा? 3 में घटाएंगे 1 तो आएगा 2, 2 में घटाएंगे 2 तो आएगा 0। तो देखिए यहाँ पास हम 2 जोड़ रहे हैं, 21 में जोड़ रहे हैं 2, तो हमें मिल रहा है 23। ठीक है, फिर देखिए 23 से हमें 32 कैसे मिला है? तो 32 में से हम 23 घटा करके देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में घटाएंगे 3 तो आएगा 9, 2 में घटाएंगे 2 तो आएगा 0। तो देखिए 23 में 9 जोड़ने पर आएगा 32। 32 से 34 कैसे आएगा? तो 32 में 2 जोड़ने पर आएगा 34। तो यहाँ पर पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले जो है 9 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 9 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं। जिसमें क्या करेंगे 34 में जोड़ेंगे 9, और 34 में जो है जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9 और 4 13 की 3 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, तो हमें मिल जाएगा 43। यानी कि 34 में 9 जोड़ने पर आएगा 43। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 43। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो यह बताया कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न होना तो आपको क्या करनी है, समझिए। किसी भी छोर से बोल रहे हैं, मतलब कि चाहे हम इस छोर से जो है गिनना शुरू करें, ऐसे ऐसे मतलब लाइन से क्या है, एक पंक्ति है। ठीक है, इसमें हम अगर इस छोर से गिनते हैं तो आपका जो स्थान है वो आती है 11वां, और हम इस साइड से भी गिनते हैं तब भी आपका स्थान क्या आती है? 11वां स्थान आती है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो आपको क्या करनी है, इस साइड से भी 11वां नंबर पर है, इस साइड से भी 11वां नंबर पर है, तो आपको 11 को 2 बार जोड़ देनी है। मतलब एक बार जो है इसको जोड़ देने हैं। 11 में 11 जोड़ देंगे कितना आएगा? 1 1 2 1 1 2, ये आ गया 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 22 आया है ना इसमें से एक जो है घटा देंगे। तो 22 में 1 घटाने पर कितना आएगा? 22 में 1 घटाने पर आएगा 21, और यही 21 जो है यही आपका उत्तर होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 21। आया समझ में क्या किए?
यहाँ 11 दिया है, 11 को जो है जोड़ दिए या 22, और 22 में जो है एक घटाएंगे, फिर जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो सही आंसर है सी। तो ऐसे जो है इसको हल करना है। अगला देखिए, निम्न अंकों में भिन्न अंक कौन सा है। देखिए इन चारों में से भिन्न अंक कौन सा है, तो इन चारों में से भिन्न अंक होगा आपका 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये सब के सब आपके प्राकृतिक संख्या है। क्या संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो 0 है ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये गिनने के काम नहीं आती है, इसलिए जो है ये आपका भिन्न संख्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 25वां प्रश्न, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, और इसमें GH दिया है, JK, MN, PQ है ना। तो जहाँ पास भी आपका ABCD वाला प्रश्न होगा ना, वहाँ पास आपको सबसे पहले ABCD पूरे Z तक जो है लिख लेना है। अब ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ दिया है GH, क्या दिया है, GH जो है दिया हुआ है। GH के बाद JK दिया है, I को छोड़ दिया है, और JK दिया है। JK के बाद PQ दिया है। JK के बाद आपका MN दिया है, क्या दिया है, M और N दिया है। MN के बाद PQ दिया है। तो समझिए यहाँ पास हो क्या रहा है। देखिए GH के बाद I को जो है छोड़ दिया है, JK दिया है, JK के बाद L को छोड़ा है, MN दिया है, MN के बाद O को छोड़ा है, PQ। तो यहाँ क्या करेंगे, R को छोड़ेंगे और S और T को जो है लेंगे। तो सही उत्तर आएगा S और T, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये जो यहाँ लिखाया है 1 2 3 4, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए जो 4 है वो आपका इस तरह से बन जाएगा, 3 है ये इस तरह से बन जाएगा, 2 है ये इस तरह से बन जाएगा, और जो 1 है ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से कौन सी आकृति लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 की आकृति हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे जो है हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। अगला देखिए, नीचे चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है ना। इसमें जो है कितने त्रिभुज बने हैं वो ज्ञात करनी है। त्रिभुज क्या होती है, जो भी आकृति इस तरह की होती है जिसमें 3 भुजाएं बनती है उसको जो है त्रिभुज कहा जाता है ना। तो इसमें जो है कितने त्रिभुज हैं ये जो है हमें गिनना है। तो इसके लिए ना आपको 2 ट्रिक जो है यहाँ पास लगने वाले हैं। वो ट्रिक कौन कौन से आपको बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर भी इस तरह से आकृति बनती है, ऐसे त्रिभुज है, इसके बीचों बीच एक लाइन हो या कहीं पर भी लाइन हो ऐसे, तो यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास जो है 3 त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और एक त्रिभुज जो है ये बाहर वाला त्रिभुज करके 3 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 त्रिभुज। या तो इसको आप सीधा सीधा गिन लो, यहाँ 1 है और ये 2 है, इसको 1 + 2 कर दो तो ये हो जाते हैं 3। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो जहाँ पास भी इस तरह से आकृति होगा वहाँ पास 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पास जो ट्रिक है वो ये लगने वाली है कि जहाँ पास भी ऐसे चतुर्भुज हो और उसके अंदर जो है ऐसे त्रिभुज बन रहे हों। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है बाहर में और उसके अंदर में जो है ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें जितने भी खाने हैं ना, इन खाने को गिन लो। यहाँ 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना। कितने खाना है, 6 खाना। तो इससे जो है हमारे त्रिभुज बनती है 6 × 2 यानी कि 12 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनते हैं इससे बनेंगे हमारा 6 है, यहाँ पर 6 खाने हैं तो 6 का 2 से गुणा कर दो, मतलब कि जो भी सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका 2 से गुणा कर दो और जो उत्तर आएगा उतना त्रिभुज जो है यहाँ पास बनते हैं। ठीक है, तो हम जो है इन्हीं 2 ट्रिक का उपयोग यहाँ पास करेंगे और गिनते हैं कि यहाँ पास कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पास जो है इस तरह की आकृति बनेगा। यहाँ पास एक आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा और एक आपका यहाँ बनेगा। आगे समझ में कितने बन रहे हैं, 4 आकृति बन रहे हैं। तो इससे कितने बनेंगे, इससे बनेंगे आपका 3 त्रिभुज, इससे भी 3 बनेगा, इससे भी 3 बनेगा, इससे भी 3 बनेगा। तो 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 4 12। ठीक है, यहाँ से बन गए कुल 12 त्रिभुज, बन गए 12 त्रिभुज। इस 12 के अलावा ये जो बीच में देखिए जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला अंदर वाला, इसमें कितने खाने हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ये 4, ये 5, ये 6 खाना है। तो 6 खाने से कितने बनेंगे त्रिभुज, 12 त्रिभुज बन जाएंगे। यहाँ से हो गए 12 त्रिभुज, है ना। इसके अलावा देखिए इसमें ध्यान देना,
जो आपका ये वाला त्रिभुज है, ये यहाँ देखिए ऐसे, ये ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला, और वैसे जो है एक आपका यह नीचे में भी ऐसे बनेगा, ये देख रहे हो, ये दो, ये ऊपर का एक और ये नीचे का एक और ये दो बन गया दो। वैसे ही इस साइड पे बनेंगे ये वाला, इन दोनों को मिला करके जो है आपका ये वाला बन जाएगा, और एक जो है ये नीचे को मिला करके ये वाला बन जाएंगे। तो यहाँ से भी बन रहे हैं आपका 3 और ये 4। तो यहाँ से कितना बन रहे हैं, ये जो नीला रंग के बनाया हूँ यहाँ से 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये इन सबको जोड़ देते हैं। इसके अलावा इसमें कहीं पास और त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो 12, 2 और 4, 2 2 4, 4 और 4 8, 1 और 1 2, तो कितने हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 त्रिभुज। इसमें जो है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कुल 28 त्रिभुज जो है बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचित जोड़ी का चयन करें। अनुचित का मतलब क्या है कि जो सही जोड़ी नहीं है उसका जो है हमें चयन करना है। यहाँ देखिए, घृणा, घृणा का मतलब क्या होती है, घृणा का मतलब होती है नफरत, ये बिल्कुल सही जोड़ी है। जीवन का दिया है मृत्यु, ये क्या है, यहाँ पास उल्टा शब्द दिया है, जीवन का उल्टा क्या होती है, मृत्यु। देखिए, जय का विजय, जय और विजय क्या है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। जय का मतलब ही आपका विजय होती है। पेड़, वृक्ष, पेड़ का मतलब क्या होती है, वृक्ष होती है। इसमें जो 3 शब्द दिए हैं ना, ये क्या है, ये तीनों जो है उचित शब्द है, और ये जो है आपका अनुचित शब्द है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कि जीवन का मतलब जो है मरण नहीं होता है, जीवन का मतलब जन्म होता है ना, या फिर जिंदगी होता है। अगला देखिए, निम्न में से भिन्न शब्द कौन सा है। भिन्न मतलब कि इन चारों में से अलग कौन सा है, ये हमें बताना है। देखिए, यहाँ दिया है बंदूक, यहाँ दिया है पिस्तौल, यहाँ दिया है तलवार, यहाँ दिया है राइफल। तो समझिए, बंदूक होती है, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से जो है गोली चलाते हैं, बंदूक है ये, ऐसे बंदूक है ना, तो गोली मारते हैं यहाँ दूर से, ठीक है। पिस्तौल है, इसमें भी क्या करते हैं हम, गोली मारते हैं, पिस्तौल में भी ऐसे पिस्तौल होती है। राइफल में भी हम गोली मारते हैं, जबकि तलवार में क्या करते हैं, तलवार को जो है हाथ में पकड़ करके जो है इसको हम चलाते हैं तलवार को, है ना। तो इन सब को क्या करते हैं हम, इस सब से जो है गोली निकलती है, इस सब से गोली जो है जाती है, जबकि तलवार जो है इसको हाथ में पकड़ के जो है लड़ना पड़ता है। तो सही, इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सी जो है ये भिन्न शब्द होगा, ठीक है। अगला देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला में क्या श्रृंखला बन रही है, इसको जो है हमें पूरा कर दिया, यानी कि 21 के बाद यहाँ पास क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ दिया है 1, 1 के बाद दिया है 3, 3 के बाद दिया है 7, 7 के बाद दिया है 13, फिर 21। तो पहले ये समझते हैं कि 1 से 3 कैसे आएगा। तो देखिए, 3 में हम 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 में जो है 2 जोड़ने पर आएगा 3। अब 3 से 7 कैसे बनेगा, तो 7 में से 3 घटा देते हैं, यहाँ आएगा 4, यानी कि 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7। 7 से 13 कैसे आएगा, 13 में से घटा देते हैं 7, तो यहाँ आ गया 6, यानी कि 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13। 13 से 21 कैसे आएगा, तो 21 में से 13 घटा देते हैं, तो यहाँ आ गया 8, यानी कि 13 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 21। तो आगे क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर पहले 2 जोड़े, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो आगे क्या जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 10। सब में क्या हो रहा है, 2 2 जो है ज़्यादा जुड़ रहा है। तो 21 में जोड़ देंगे 10, तो कितना आएगा, 21 में 10 जोड़ने पर आ जाएगा 31। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 31, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। तो जहाँ पास भी ना दिशा वाला प्रश्न आएगा, वहाँ पास आपको सबसे पहले दिशा जो है बना लेनी है ऐसे, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मतलब कि जैसे कि मैं खड़ा हूँ ये, तो मेरा मुंह किस साइड है, मेरा मुंह इस ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, और मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा मुंह की जैसे सामने की ओर मेरा मुंह है, उस साइड में। मैं 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। दक्षिणावर्त की मतलब क्या होती है, जो घड़ी के दिशा में घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी जो है ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे। तो जो भी हम ऐसे घूमेंगे ना, इसको कहेंगे दक्षिणावर्त, और जो इसके उल्टा घूमेंगे इसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। जो घड़ी के दिशा में घूमते हैं, यानी कि इस दिशा में घूम रहे हैं, ये जो मैं तीर बनाया हूँ इस दिशा में, इसको कहेंगे दक्षिणावर्त, ठीक। और अगर इसके उल्टा घूमेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है वामावर्त कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, अब यहाँ पास समझो, यहाँ पास जो है मैं खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है। इस दिशा में मुंह करके जो है मैं खड़ा हुआ हूँ, इस दिशा में ऐसे मुंह करके, ठीक।
अब क्या बोला है, ये मान चलो ये आपका सिर है, ऐसे आप खड़े हो इस दिशा में, ठीक है। मैं 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। कितना मुड़ रहा है यहाँ से, 90 अंश। 90 अंश मतलब कि इस दिशा पे, यहाँ से मुड़ करके जो है ये इस दिशा पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90 अंश। 90 अंश मुड़ता हूँ और 135 अंश वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताएं कि मेरा मुख किस दिशा में है। तो क्या किया, यहाँ से 90 अंश यानी कि ये है आपका 90 अंश इस साइड पे, यहाँ मुड़ गया, और फिर यहाँ से 135 अंश वामावर्त। वामावर्त मतलब कि इस दिशा में, इस दिशा में मुड़ने को क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो जब यहाँ से हम 135 अंश मुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है इस दिशा पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सिर है ये यहाँ पास ऐसे आ जाएगा और ऐसे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से जब 135 अंश घूमेंगे तो इतना का जो कोण बनती है ये होती है 90 अंश, और इसका आधा ये होती है 45, और 90 और 45 हो गए 135। तो जब हम यहाँ से घूमेंगे ना 135 अंश, तो ये जो है यहाँ पास आ जाएगा इस दिशा पे। तो इस दिशा को क्या कहेंगे, इस दिशा को कहते हैं हम उत्तर पश्चिम दिशा। क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। तो आपको जो है इसे बना करके जो है ना इसको हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई बी की बहन है। ये ई है, ये क्या है, बी की बहन है। ई जो है बी की बहन है, इसकी बहन है। ये तीर बना रहा हूँ इस दिशा में, समझ जाना कि ई क्या है, बी की बहन है। ए सी का पिता है, ये ए है, ये क्या है, सी का पिता है। ए जो है ना ये इस सी का पिता है, ऐसे देखिए। बी सी का पुत्र है, जो बी है ये क्या है, इस सी का पुत्र है। तब ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ए का ई से, ये जो ई है यह ए को क्या बोलेगा ये हमें बताना है। तो समझिए, ए क्या है, पिता है सी का, तो सी जो है ए का पुत्र होगा। अब देखिए ये बी क्या है, बी जो है सी का पुत्र है, और ये ई क्या है, बी की बहन है, मतलब कि ये भी क्या होगा, इस सी का पुत्री होगा पुत्री, क्योंकि बहन है तो क्या होगा, ये पुत्री होगा। और जो इसका पुत्री होगा, ये पुत्री का ये सी क्या है, पिता है, और पिता के पिता को जो ई है वो क्या कहेगा, पिता के पिता को ई जो है कहेगा दादा। क्या कहेगा, दादा। यानी कि जो ए है वो क्या होगा, सी का होगा दादा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सही क्रम में चयन की। जिसको जो है हमें सही क्रम में जमाना है कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और आखिरी में क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इन चारों में से सबसे पहले आएगा अंडा, है ना। अंडा आएगा सबसे पहले। अंडा से फिर क्या होगा, अंडा से जो है फिर कृमि बनेगा। क्या बनेगा, कृमि। अंडा से बनता है कृमि, और जो कृमि होती है ना उससे बनता है कोकून, और जो कोकून होती है उससे बनता है तितली। क्या बनता है, तितली बनता है। तो हमारा सही उत्तर है कौन कौन सा होगा, अंडा जो है आपका 3 नंबर का है, कृमि आपका 4 नंबर का है, कोकून आपका 2 नंबर का, तितली आपका 1 नंबर का है। तो 3, 4, 2, 1 वाला जो है हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, देखिए सांकेतिक भाषा वाला आ गया, तो आपको एक साइड पे लिखना है शब्द और एक साइड पे लिखना है सांकेतिक, ठीक है। जहाँ भी ना इस टाइप से प्रश्न आएंगे आपको ऐसे पहले लिख लेना है, उसके बाद जो है समझिए। शब्द में आपको क्या लिखना है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी कहते हैं तो यहाँ लिखना है पुस्तक। पुस्तक को क्या कहा जाता है, घड़ी। घड़ी को बैग कहते हैं, घड़ी को बैग कहते हैं, और बैग को शब्दकोश कहते हैं। किसको, बैग को शब्दकोश कहा जाता है। यहाँ लिख दो शब्दकोश। और शब्दकोश को खिड़की कहते हैं, शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है। यहाँ लिख दो खिड़की, ठीक है, इस तरह से। तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा, अब देखिए जो पुस्तक है उसको किस में रखा जाता है, तो पुस्तक को रखते हैं बैग में। किस में रखते हैं, बैग में, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हम बैग को जो है ना इस शब्द वाले में खोजेंगे। देखिए बैग हमें मिल गया यहाँ पास। अब इस बैग को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है, शब्दकोश कहा जाता है। यही जो है हमारा उत्तर होगा कि पुस्तक को किस में रखा जाएगा, तो पुस्तक को रखा जाएगा शब्दकोश में। तो सही उत्तर आएगा ए, शब्दकोश। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है,
2 तारीख कब पड़ रही है? रविवार को। तो इस माह का 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? अब देखिए 19 तारीख से पहले बोल रहा है, मतलब कि किसकी बात कर रहा है? 18 तारीख की बात कर रहा है। तो हमें जो है 18 तारीख को निकालना है ना, कि 18 तारीख को क्या दिन पड़ेगा ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो 18 तारीख को निकालना है ना, तो हम 18 में से इस 2 तारीख का दिन दिया हुआ है इसको घटा देंगे। 18 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 16, आएगा 16। अब इस 16 को जो है ना 7 से कर देंगे भाग। 7 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से कर देंगे भाग। तो 7 दूनी 2 बार में आ जाएगा 14, घटाएंगे 6 में घटाएंगे 4 तो आएगा 2, 1 में घटाएंगे 1 तो आएगा 0। तो यहाँ पर 2 जो है हमारा शेष फल बच गया। 2 क्या बच गया? 2 बच गया हमारा शेष फल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हमें दिया हुआ है कि 2 तारीख को पड़ रहा है रविवार। 2 को क्या पड़ रहा है? 2 तारीख को पड़ रहा है रविवार। अब ये शेष फल जो है 2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, रविवार में जो है 2 दिन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 दिन को जोड़ देंगे। तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमें जो है 18 तारीख को क्या दिन पड़ेगा वो निकल करके आ जाएगा। तो रविवार में 2 दिन जोड़ने पर क्या आएगा? वो आ जाएगा मंगलवार। क्या आएगा? रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, तो आ जाएगा मंगलवार। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, मंगलवार। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा सुबह 8:20 बजे से टीवी देखना स्टार्ट करती है और 1 घंटा 20 मिनट बाद क्या समय हुआ होगा ये हमें बताना है। तो देखिए मीरा जो है कितने बजे से टीवी देख रही है? 8:20। तो आपका 8 जो है घंटा है और 20 जो है मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट बाद क्या बजेगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? याद रखना, जब भी हम जोड़ते हैं ना तब मिनट में मिनट को जोड़ते हैं और घंटा को घंटा में जोड़ते हैं। ठीक है, आप घंटा वाले को जो है मिनट पे मत जोड़ देना। क्या करेंगे, मिनट वाले में मिनट को जोड़ते हैं, घंटा में घंटा को जोड़ते हैं। तो 8:20 है, मतलब क्या है? 8 घंटा है और 20 मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट तो 1 घंटा 20 मिनट, इसको जो है जोड़ देते हैं। 0 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा 0, 2 में जोड़ेंगे 2 तो आएगा 4, 8 में जोड़ेंगे 1 तो आएगा 9। तो ये होगा 9 घंटा 40 मिनट, यानी कि 9:40। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद क्या समय होगा? तो समय होगा 9:40। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 केले कितने दर्जन के बराबर होंगे ये हमें निकालना है। 120 केले जो है कितने दर्जन के बराबर होंगे? तो देखिए हमें पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। तो हमें 120 केले को निकालना है कि 120 केले बराबर कितना दर्जन। तो क्या करेंगे, 120 को जो है 12 से कर देंगे भाग। तो देखिए 12 एकम 12, ये पूरा कट गया, यह 0 बच गया। तो 12 शून्यम 0, कितना आ जाएंगे? 10 दर्जन केले आएंगे 120 केले बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2500 को 5 लोगों में बराबर बांटने पर कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2500 को 5 लोगों में बांटना है। तो जितने लोगों में बांटना है ना उससे इसको कर देंगे भाग। इसको कर देते हैं भाग। तो देखिए 5 पंचे 25, 5 बार में कितना आ गया? 25 आ गया। ये पूरा कट गया, यहाँ 2 0 बचा तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, कितना आ गया? 500। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। ठीक है, यानी कि प्रत्येक लोगों को जो है 5500 जो है मिलेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 500 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्राउन के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो बोर्ड के लिए क्या होगा, है ना। ऐसे आ गया, फिर से आपका अंग्रेजी वाला आ गया। तो आपको क्या करनी है, पहले ABCD पूरा जेड तक जो है लिख लेना है। ठीक है, अब ABCD लिखने के बाद क्या करनी है आपको, ये जो क्राउन लिखाया है इसको भी नीचे में थोड़ा दूर दूर में लिखना है, ऐसे CROWN, ऐसे थोड़ा दूर दूर में लिखना है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है सांकेतिक भाषा में, इसको आपको यहाँ नीचे में लिख लेना है। यहाँ लिखा है BSNXM। ठीक है, ऐसे है। यहाँ बोर्ड लिखा है, इसको भी यहाँ पर जो है लिख लो, बोर्ड को भी BOARD। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब देखिए समझिए यहाँ पास हो क्या रहा है। ये C है, C से B कैसे बनेगा, तो C में अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? B। तो C में हम 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा B। R से S कैसे बनेगा, तो R में जो है अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा S, यानी कि R में हम 1 जोड़ रहे हैं। O से N कैसे मिलेगा, तो O में हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा N, तो यहाँ से 1 घटा रहे हैं। W से X कैसे बनेगा, W में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा X,
n से m कैसे बनेगा, n में एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा m। तो यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा पैटर्न है कि पहले जो है एक जोड़ रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं, फिर एक जोड़ रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है। पहले एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे। ठीक है, तो चलो वही घटाते हैं। b में घटाएंगे 1 तो कितना आएगा, b में घटाने पर 1 a आ जाएगा। o में जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगा, p आ जाएगा। a में घटाएंगे 1 तो कितना आएगा, a में 1 घटाएंगे ना तो आपका z आएगा। क्या आ जाएगा, z। इससे ना इस दिशा पे आ जाएगा z, यहाँ लिखेंगे z। r में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, s आ जाएगा। d में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, c आ जाएगा। तो देखिए a p z s c कहाँ पास है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में बेजोड़ है, यानी कि इसमें जो है अलग कौन सा है वो हमें बताना है। बेजोड़ का मतलब क्या होती है, अलग। देखिए पुस्तक है, कापी है, पेन है, घड़ी है, इसमें अलग क्या है, घड़ी। देखिए पुस्तक जो है ये पढ़ने का काम आती है, कापी भी पढ़ने से संबंधित है, पेन भी आपका पढ़ने से ही संबंधित है। तो अलग क्या होगा, घड़ी। घड़ी जो है इन सब से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। तो देखिए भाई इन सब में अलग कौन सा है, समझिए। यहाँ दिया है अदरक, यहाँ दिया है प्याज, यहाँ दिया है लौकी, यहाँ दिया है टमाटर। अब बताइए इन सब में अलग कौन सा है। तो देखिए अदरक है, अदरक का क्या होती है, अदरक का होती है पौधा। प्याज का भी क्या होती है, पौधा होती है। टमाटर का भी क्या होती है, पौधा होती है। लेकिन लौकी का जो है नार होती है, और बड़े बड़े नार होती है लौकी का, है ना। तो इसमें से अलग क्या होगा, अलग होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौकी। अगला क्वेश्चन देखिए, का फिर बदक दिया है, यह हिनाना का क्या होगा, समझिए। यहाँ पर जो 2 बिंदु दिया है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है। इसका मतलब है कि जो पहला अक्षर है और दूसरा अक्षर है, इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध है। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 बिंदु दिए इसका मतलब क्या है कि जैसा संबंध इन दोनों अक्षर में है, इसी प्रकार का संबंध इस साइड के दोनों अक्षर में होना चाहिए। आया बात समझ में। तो देखिए का है और बदक है, इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें संबंध ये है कि जो काका है ये जो है बदक बोलती है। कौन बोलती है, बदक। ये जो है बदक का आवाज़ है। ठीक है, वैसी जो हिनाना है ये किसका आवाज़ होती है, हिनाना जो है ये आवाज़ होती है घोड़ा का। किसकी आवाज़ होती है, घोड़ा का आवाज़ होती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे शिक्षक का अर्थ पढ़ाना वैसे किसान का अर्थ होगा। तो देखिए शिक्षक और पढ़ाना में क्या संबंध है, शिक्षक का काम होती है पढ़ाना, वैसे किसान का काम क्या होगी, किसान का काम होती है फसल उगाना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फसल। अगला देखिए, घड़ी के अनुसार 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा होगा। देखिए अभी घड़ी में कितना बजा है, तो अभी जो है घड़ी में बजा है 10:10। ठीक है, ये आपका घंटा वाला है और इस साइड लिखा हुआ मिनट वाला। ठीक है, हमें जो है 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा है निकालना है। तो हम इसमें जो है 2 घंटा और 50 मिनट को घटा देंगे। घटाएंगे तो याद रखना, मिनट में जो है मिनट को घटाएंगे, घंटा में जो है घंटा को घटाएंगे। अब देखिए मिनट में क्या है, जो 10 है ये 50 से जो है छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ से हासिल लेंगे। तो जब घंटा से हासिल लेंगे तो घंटा जो है ना इसको 1 घंटा उधारी देगा। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा में होती है 60 मिनट। यानी कि इसको जो है ना 60 मिनट का उधारी मिलेगा। और जब इसको 60 मिनट का उधारी मिलेगा तो 10 पहले से ही है, तो 60 में जो है 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो 10 के जगह में हो जाएगा 70, और 10 जो है एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 9। आया समझ में। अब 70 में से जो है 50 घट जाएगा, तो 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2। ठीक है, वैसे 9 में घटाएंगे 2 तो कितना आएगा, 9 में 2 घटाने पर आएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 7:20। कितना होगा, 7:20 होगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 7:20। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 857 का अर्थ 2 है, वैसे 521 का अर्थ होगा। तो देखिए 857 का अर्थ कितना है, 2 है। ये कैसे आएगा, इन सबको जो है आपस में जोड़ देते हैं, 8, 5 और 7 को। देखिए कितना आएगा, 8 में जोड़ेंगे 5 कितना आएगा, 13। 13 में जोड़ेंगे 7 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ 20 2 अक्षर का है, इसको फिर जोड़ देंगे 2 + 0 करके, ये हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे यहाँ 521 है, इसको भी जो है जोड़ देते हैं, 5, 2 और 1। देखिए 5 और 2 कितना आएगा, 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया 8।
तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, हम लोग इसको ना तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें एक अक्षर वाली, एक अंक वाली संख्या ना मिल जाए। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा इसका 8। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त आकृति में किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है ना अधिक किसका होगा, जो भी आकृति सबसे बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक होती है। तो सबसे बड़ा आकृति कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति है जिसमें भुजा नहीं है। देखिए, इन चारों आकृति में से किस में भुजा नहीं है। भुजा का मतलब होती है रेखाखंड या रेखा। ठीक है, मतलब जो लाइन होगा ना उसको भुजा कहते हैं। तो देखिए किस में जो है आपका लाइन नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है गोला है, इसमें जो है लाइन का उपयोग नहीं किया गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख राज्य, देश और शहर में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए शहर जो है क्या होगा, शहर जो है शहर होगा। शहर जो है राज्य के अंदर में होती है, तो राज्य जो है इसके बाहर में ऐसे बन जाएगा। और जो राज्य है वह देश के अंदर में होती है, तो देश के लिए बाहर में ऐसे गोला बन जाएगा। तो इस तरह से कौन सा गोला है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, जिस प्रकार शेर का संबंध हिरण से है उसी प्रकार गाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए शेर और हिरण में क्या संबंध है भाई, तो शेर जो है हिरण को खाता है ना। तो ऐसी गाय जो है किसको खाएगा, गाय जो है घास को खाएगा। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी चारा, है ना। घास को जो है चारा भी कहा जाता है। तो सही उत्तर आएगा सी चारा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा। देखिए जो उत्तर प्रदेश है इसका संबंध किससे है, लखनऊ से है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना उसकी राजधानी है लखनऊ। तो ऐसी जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी राजधानी क्या होगा, रायपुर। सही उत्तर आएगा डी, रायपुर। ओके, तो ऐसे जो है हम रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए गणित का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो हमें कैसे हल करना है समझिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, फीता मतलब कि टेप, फीता मतलब कि टेप। ठीक है, टेप से जो है 1000 मीटर को कितना माप लिया, 1006 मीटर माप लिया। तो जो इसमें त्रुटि हुई है उसका हमें जो है प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखिए व्यक्ति ने फीते से कितना ज़्यादा मापा है, तो 1000 को जो है 1006 मान लिया, यानी कि 6 जो है ज़्यादा मापा है। तो हमें क्या करना है, जितना कम या ज़्यादा मापे रहता है ना उसको लिखना है ऊपर में। तो यहाँ पर 6 ज़्यादा मापा है, कितने में से, 1000 में से। तो 1000 को लिखेंगे नीचे में और इसका इंटू 100 कर देंगे। अब इसको जो है हल कर लेते हैं। 100 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आया, 6/10 आ गया। ठीक है, इस 6/10 का मान क्या होगा, तो 6 को जो है 10 से कर देंगे भाग। तो 10 से जो है 6 आपका भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास जो है 0 के बाद लगाएंगे दशमलव। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाता है, ये हो गया 60। 10 छक्के 60, तो कितना आ गया, हमें आ गया 0.6%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.6% का त्रुटि हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ क्या बोला, 500 का 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 का 10% निकालना है, तो 500 इंटू 10/100 कर देंगे, क्योंकि 10% बोला है 500 का मतलब यहाँ हो जाता है गुणा। तो 500 का 10% यानी कि 10/100। इसको हल कर लेते हैं, एक 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 50 से कम 50, तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 50। अगला देखिए, 2:3, 5:6 तथा 8:9 का मिश्र अनुपात क्या होगा। इसका हमें मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात क्या होती है, यहाँ पास ये जो अनुपात दिए गए हैं 2:3, 5:6 और 8:9। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला जो है आपका ये प्रथम पद होगा, ये होगा द्वितीय पद। ठीक है, इस अनुपात में ये होगा प्रथम पद और इसमें होगा ये द्वितीय पद। वैसे इस अनुपात में ये प्रथम पद है, ये है द्वितीय पद। तो मिश्र अनुपात में हम क्या करते हैं, जितने भी अनुपात दिए हैं ना इसके प्रथम अनुपात का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 × 8। ठीक है, और जो आपका दूसरा पद है इनका भी आपस में जो है गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ×
6 इंटू 9, ये सब क्या है, ये सब दूसरा पद है, ये सब पहला पद है। ओके, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये जो अनुपात है ना, इस अनुपात का मतलब क्या होती है, बटे भी होती है। तो इसको जो है हम एक बार बटे में भी लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 8 बटे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जो जो कट रहे हैं उसको हम यहाँ से काट लेते हैं। तो 2 से जो है आपका 6 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 8 पंचे ये हो जाएगा 40 बटे 9 तिया, तो 9 तिया होती है 27। ठीक है, और 27 तिया कितनी होती है, तो 27 तिया होती है 81। तो ये आया है 80 बटे 40। 80 बटे 40 को हम लिखेंगे 40 अनुपात 81, सॉरी 40 बटे 81 आया, इसको हम लिखेंगे 40 अनुपात 81। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 40 अनुपात 81। तो इस तरीके से हम इसे जो है हल करेंगे। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो हम इसको कैसे हल करते हैं, समझिए। क्या बोला, कोई धन जो है, कोई धन अपने धन का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए मान के चलो कि इसमें मूलधन जो है ना, मूलधन को क्या मानते हैं, मूलधन को मानते हैं 100 रुपये। ठीक है, अब क्या बोले कितने समय में, मतलब कि हमें जो है समय ज्ञात करनी है। यहाँ पर दर दिया है, दर क्या दिया है, 10% दिया है। अब देखिए क्या बोला है कि कोई धन यानी कि कोई मूलधन है, उसको मानिए 100 रुपये, वह 10% की दर से कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो जब ये 3 गुना होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा मिश्र धन, है ना। कितनी हो जाएगी वो, 300 हो जाएगी। 3 गुना मतलब कि 100 का 3 गुना, तो 300 ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, क्योंकि जो मूलधन से ज़्यादा होगा वो हमेशा मिश्र धन ही होता है। तो मूलधन से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा बोल रहा है, मतलब कि ये मिश्र धन की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होती है, मिश्र धन बराबर होती है जो मूलधन है आपका, और इसमें अगर जो ब्याज को हम जोड़ देते हैं वो होती है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 100 और मिश्र धन कितना है, ये है 300। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्याज जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ब्याज हमें क्या मिल जाएगा, 300 माइनस 100 बराबर ब्याज मिल जाएगा। क्या किया हमने, इस 100 को इस साइड में पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ के माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो 300 में घटाएंगे 100 तो आ जाएगा 200 रुपये। ये 200 क्या है, ये 200 जो है हमारा ब्याज है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ से ब्याज भी मिल गया। तो हमारा ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया है 200 रुपये। आया समझ में। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ब्याज मिल गया हमें कितना, 200 रुपये जो है हमें ब्याज मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम जो है समय निकाल सकते हैं। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगी, ये जो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं मूलधन ब्याज का फार्मूला क्या होती है, ब्याज का फार्मूला होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। ब्याज कितना है, ब्याज है 200, तो ब्याज की जगह पर रखेंगे 200 बराबर मूलधन कितना है 100 है, इंटू दर कितनी है, दर 10 है, समय को हम टी लिख देते हैं, बटे 100 करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा 10, 10 इंटू टी, तो यहाँ हो गया 200 बराबर 10 इंटू टी। इस 10 को इस साइड में कर देंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा 200 बटे 10 बराबर टी। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो जो है कट गया, तो यहाँ से हमें टी का मान कितना मिल गया, टी का मान मिल गया हमें 20, तो ये होगा आपका 20 वर्ष। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 20 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 6 आदमी या 8 लड़के, देखिए यहाँ पास या बोला है और नहीं बोला है, क्या बोला है, 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसको जो है हम हल करते हैं। यदि 6 आदमी या 8 लड़के बोला है, तो यहाँ पास क्या है, जो 6 आदमी हैं, ठीक है, ये 6 आदमी या 8 लड़के, इसका मतलब क्या है कि 6 आदमी जो है ना ये 8 लड़के के बराबर काम करते हैं। किसके बराबर काम करते हैं 6 आदमी, 8 लड़के के बराबर काम करते हैं। तो अगर यहाँ से हम एक आदमी जो है कितने लड़के के बराबर काम करते हैं ये निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 6 को इस साइड में कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा एक आदमी बराबर जो है हमें
एक आदमी कितने लड़के के बराबर हैं ये जो है निकल करके आ जाएगा। तो 6 को करेंगे पक्षांतर तो यहाँ जाएगा 8/6 लड़के। ठीक है, यानी कि जो एक आदमी है वह कितने लड़के के बराबर है, वह जो है 8/6 लड़के के बराबर काम करते हैं। ये सबको समझ में आया? अब समझिए यहाँ पास। ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेप, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो 3 आदमी और 5 लड़के। ठीक है, यहाँ पास तो बोला था कि 6 आदमी काम करेंगे या तो फिर 8 लड़के काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास जो है ना 3 आदमी के साथ और बोला है, यहाँ पास या नहीं बोला है, यहाँ पास और बोला है कि 3 आदमी और 5 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास जो 3 आदमी और 5 लड़के हैं ना, इसको हम लड़के बना लेते हैं। जो 3 आदमी है इसको क्या करते हैं, हम लड़के बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि एक आदमी जो है 8/6 लड़के के बराबर है, तो 3 आदमी कितने लड़के के बराबर होंगे ये हम यहाँ पास बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास दिया है 3 आदमी और मतलब कि प्लस हो जाएगा यहाँ पास 5 लड़के। ठीक है, तो 3 आदमी और 5 लड़के किसके बराबर होंगे, तो 3 आदमी हैं, एक आदमी बराबर है 8/6, तो 3 आदमी बराबर 3 × 8/6 लड़के के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये लड़के हो जाएंगे प्लस ये 5 लड़के हैं। ठीक है, इसको जो है हल कर लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको जो है मैंने कटा दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ कितने आ गए 4 लड़के। यानी कि यहाँ पास आ गए हमारे 4 लड़के प्लस 5 लड़के। दिख रहा है? तो कुल कितने लड़के हो गए यहाँ पास, लड़के, तो कुल लड़के हो गए यहाँ पास 9 लड़के। ठीक है, यानी कि 3 आदमी और 5 लड़के बराबर कितने लड़के होंगे, ये होंगे 9 लड़के के बराबर। आया समझ में? 3 आदमी और 5 लड़के जो है ये 9 लड़के के बराबर होंगे, यानी कि उसके बराबर जो है काम करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गए यहाँ पास 9 लड़के। अब देखिए यहाँ पास से हम लड़के को जो है लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम M1 लेंगे, अगर M1 मतलब कि लड़के कितने आ जाएंगे 8 लड़के, इसको हम M2 मान के चलते हैं तो हमारा M2 कितना आ गया 9 आ गया, 9 लड़के। M1 में जो है किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, यानी कि D1 कितना आ गए 18 आ गए, हमें जो है D2 जो है निकालना है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि M2 × D2 बराबर क्या होती है, M1 × D1 होती है। इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। M2 का मान है 9 × D2 का मान नहीं पता, इसको D2 ही रखेंगे। M1 का मान है 8 × D1 का मान है 18। हमें D2 का मान निकालना है, 9 को इस साइड में कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हल के कितना आ गया, इतना आ गया। तो D2 का मान कितना आ गया 8 × 2, यानी कि 8 दूनी 16 आ गया। D2 का मान कितना हो गया, D2 का मान हो गया 16। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 16। ठीक है, यानी कि 3 आदमी और 5 लड़के मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ना इसे हम हल करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, टुंडला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर की दूरी है ना, कितना दूरी है 40 किलोमीटर की दूरी है। मान के चलो कि ये है आपका टुंडला, ठीक है, और ये है आपका आगरा। इसके मध्य कितना दूरी है 40 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ बीच जो है कोई एक इसका समझ मान के जो है इसका बीचों बीच है। अब क्या बोला है कि कोई एक आदमी जो है वह कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई एक आदमी जो है कार से जा रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना इसको तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है इसको जो है तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये है आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आधा दूरी होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना होगा आधा दूरी, इसका आधा दूरी होगा आपका 20 किलोमीटर होगा भाई, क्योंकि पूरा दूरी जो है 40 है तो आधा दूरी कितना होगा 20 किलोमीटर। तो ये दूरी होगा 20 किलोमीटर और ये दूरी भी होगा 20 किलोमीटर। यानी कि आदमी जो है ना ये टुंडला से इसके 20 तक की दूरी को जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, और ये शेष जो 20 किलोमीटर बच जाता है उसको जो है 40 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। अब हमें ये बताना है कि जो आदमी जो है वह टुंडला से लेकर के आगरा तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या करना है
कि जब 20 किलोमीटर की दूरी को जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है और 20 किलोमीटर को जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है, हमें निकालना है कुल समय। हमें क्या निकालना? समय। तो हमें पता है कि जो समय होती है, समय का फार्मूला क्या होगा? समय की फार्मूला होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है? दूरी बटे चाल होती है। तो हम जो है ना इस फार्मूले पे इन मानों को रख देते हैं। अब देखिए, ये जो 20 किलोमीटर है इसके दूरी को जो है किसकी चाल से तय कर रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी की जगह पे आ जाएगा आपका 20 और चाल की जगह पे आ जाएगा 60। इसको हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ये जो आपका चाल है ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल है ये निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है मिनट में। किस में निकालना है? मिनट में। तो मिनट में निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको 60 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 से गुणा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है। और जब हमें यह मान जो है किलोमीटर प्रति घंटा में मिल रही है, घंटा में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से ही क्यों? क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है, ठीक है। तो 60 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये 60 से 60 कट गया तो कितना है? 20 मिनट। तो ये आ गया 20 मिनट, ठीक है। यानी कि जो पहली 20 किलोमीटर की दूरी थी उसका समय आ गया 20 मिनट, कि जो पहली 20 किलोमीटर की दूरी है उसको जो है 20 मिनट में तय करेगी, ठीक है। अब जो अगला 20 किलोमीटर है उसके लिए निकालते हैं, तो फार्मूला सेम रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 20 है, लेकिन जो चाल है वो है 40 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 40, और फिर ये 40 भी क्या है? पर घंटा में आएगा, तो यहाँ 60 से गुणा कर देते हैं ताकि हमें मिनट में मिल जाए। अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 से काट दिए, और 4 को जो है 2 दूने 4, 4 को भी 2 से काटे तो 2 आ गया। इसको फिर काट देते हैं, 2 एकम 2, और ये 2 3 6, 2 शून्य 0, यहाँ गया 30। तो हमें यहाँ से मिल गया 30 मिनट, ठीक है। तो कुल समय कितना होगा? पहले 20 किलोमीटर को जो है 20 मिनट में तय किया, और जो दूसरा 20 किलोमीटर है उसको जो है 30 मिनट में तय किया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50 मिनट। तो कुल समय जो है लगा वो लगा 50 मिनट। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 50 मिनट होगा। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगमंच का क्षेत्रफल। रंगमंच मतलब कि गांव में इसको चबूतरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चबूतरा, ठीक है। जो ऐसे बने रहते हैं चबूतरा, जहाँ पास कुछ कार्यक्रम वगैरह भी होता है ना, चबूतरा। तो एक रंगमंच का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। यदि रंगमंच की लंबाई 9 मीटर है, तो लंबाई कितनी है? 9 मीटर। तो इसकी चौड़ाई जो है मालूम करो। तो ध्यान दीजिए, हम जो है यहाँ पास आयत का फार्मूला जो है लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल ऐसे करके, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है हमें? यहाँ पास क्षेत्रफल दिया है हमें 81। तो यहाँ लिख देते हैं 81 बराबर लंबाई कितना है? लंबाई है 9, चौड़ाई जो है हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 9 को इस साइड पे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पास जो है हो जाएगा 81/9 बराबर चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसको हल कर लेते हैं। तो 81 को जो है 9 से कर देते हैं भाग। तो देखिए कितना आएगा? 9 निया 81, 9 बार में आ जाएगा 81। इसको जो है काट दिए तो कितना आ गया? 9। यानी कि जो आपका चौड़ाई है वो कितना आ गया? 9 मीटर आएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग का परिमाप बताओ। हमें क्या करनी है? वर्ग का परिमाप बताना है, जबकि प्रत्येक भुजा दिया है 11 मीटर। वर्ग कैसे होती है? वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। यानी कि अगर एक भुजा का मान 11 मीटर है तो बाकी भुजाओं का मान भी कितना होगा? 11 मीटर होगा। और वर्ग का जो फार्मूला होती है, वर्ग का परिमाप, इसकी फार्मूला क्या होती है? 4 इंटू भुजा होती है। इसको हम हल कर लेते हैं। भुजा कितना दिया है? 11। तो यहाँ करते हैं 11 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। यह मीटर में है तो आपका मीटर में आएगा, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। ये गलत है, ये हम मीटर में आएगा। तो उत्तर आएगा आपका 44 मीटर, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस को रायगढ़ से सरायपाली पहुंचने में, कहाँ से? रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ जो है एक जगह का नाम है, और आपका सरायपाली, सरायपाली भी क्या है? एक जगह का नाम है। तो देखिए, एक बस को रायगढ़ से सरायपाली पहुंचने में 2 घंटे 25 मिनट तथा सरायपाली से रायपुर पहुंचने में 3 घंटे 10 मिनट लगे।
तो बस को रायगढ़ से रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो बस को जो रायगढ़ है इससे रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि रायगढ़ से जो सरायपाली पहुंचने में 2 घंटा 25 मिनट लग रहा है और सरायपाली से रायपुर पहुंचने में 3 घंटा 10 मिनट लग रहा है, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, लग रहा है 2 घंटे 25 मिनट लग रहा है और सरायपाली से रायपुर पहुंचने में 3 घंटा 10 मिनट लग रहा है, इसको जो है जोड़ देते हैं। तो 2 घंटा 25 मिनट में 3 घंटा 10 मिनट को जोड़ देते हैं। 5 और 0 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5 घंटा 35 मिनट। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 35 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे 40 मिनट को जोड़ो। इसको जो है हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ते हैं, घंटा में घंटा को जोड़ते हैं और मिनट में मिनट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पास लिख लीजिए घंटा और इधर लिख लीजिए मिनट, ठीक है। यहाँ पास है 7 घंटा और 20 मिनट, यहाँ पास है 2 घंटा और 40 मिनट। इसको हल करते हैं, देखिए 0 4 और 2 6, 7 और 1 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 60 मिनट बराबर कितना होती है, 60 मिनट बराबर होती है 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 घंटा को इसको हासिल दे देंगे, इसमें जो है जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 घंटे, ठीक है। और जब इसको जो है 60 मिनट को जो है दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 9 घंटा 0 मिनट। इसको जो है जोड़ देते हैं तो 0 0 0, 4 और 2 ये हो जाएगा 60, है ना, यानी कि 6 हो गया, 7 और 2 ये होगा 9, तो यहाँ के 9 घंटा 60 मिनट। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 60 मिनट होती है, 60 मिनट बराबर कितने होती है, 1 घंटा होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा हो गया तो इस 1 घंटा को ना इसको दे देंगे हासिल। तो जब इसको 1 घंटा हासिल देंगे तो 9 में 1 जो है जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 घंटा होगा। और यहाँ मिनट में क्या हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट जो है पूरा समय जो है अपना हासिल दे दिया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0 मिनट। तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, 10 घंटा 0 मिनट। सही आंसर है डी, 10 घंटे 0 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो याद रखना जो लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन होती है। कितने दिन होती है, 366 दिन होती है। सही उत्तर आएगा सी, 366 दिन। शकील ने 12 लीटर डीजल लेकर 558 रुपये 40 पैसे का भुगतान किया। अब है 3 लीटर डीजल लेना चाहता है, बताओ उसे कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए शकील ने क्या किया, 12 लीटर डीजल लिया, ठीक है। कितने रुपए में लिया, 458 रुपये 40 पैसे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है सबसे पहले ना 1 लीटर का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम 3 लीटर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 1 लीटर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रुपए है इसको जो है 12 से भाग कर देंगे। तो देखिए जो 458 रुपये 40 पैसे है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 458 ये आपका रुपये हो जाएगा और पैसे को जो है ना यहाँ दशमलव लगा के लिखेंगे। जो दशमलव के बाद होगी ना ये आपका पैसे होती है और जो दशमलव के पहले है ना ये आपके रुपए होती है, ठीक है। आया बात सबको समझ में। अब इसको जो है हम 12 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 12 में ज़्यादा हो जाएगा तो 12 तिया 36। घटा देते हैं, 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में घटाएंगे 6 तो आ जाएगा 9, 3 में घटाएंगे 3 तो आएगा 0। अब उतारते हैं इस 8 को, फिर 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 12 में कितना आ जाएगा 96। घटा देते हैं, 8 में घटाएंगे 6 तो आएगा 2, 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0। अब देखिए यहाँ पास क्या लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लग जाएगा दशमलव, ठीक है। अब यहाँ 4 को जो है उतार देंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार में आ गया 24, ये कट गया, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 लगा देते हैं। हमारा उत्तर आ गया 38.20। ये क्या है, ये आपका उत्तर नहीं है ना, ये भी ऑप्शन में दिया है, ध्यान रखना, टिक मत मार देना, ये आपका उत्तर नहीं है। ये क्या है, ये आपका 1 लीटर डीजल का मूल्य है। 1 लीटर का मूल्य आ गया 38.20 रुपये। तो हमें निकालना है 3 लीटर डीजल का मूल्य, तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, दशमलव है इसको ध्यान देते हैं अभी, 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हासिल आएगा 2, 3 तिहाई 9, 9 और 2 होती है 11। अब देखिए 2 अंक के बाद में क्या है दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव, तो आपका उत्तर आएगा 114.60 रुपये।
आया बात समझ में? कितना आया? 114.60 रुपये आया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 114.60 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बाल्टी में 27 मग पानी आता है। एक क्या है? बाल्टी है ऐसे, ठीक है, सबके सब जानते हो ऐसे बाल्टी है, नहाते हो कि बाल्टी में, ठीक है, ऐसे बाल्टी है। इसमें कितना मग पानी आता है? ऐसे छोटा सा मग रहता है, यहाँ पकड़ने का रहता है ऐसे। इसमें जो है 27 मग पानी आता है। कितना मग? 27 मग। यदि मग की धारिता, जो मग है इसकी धारिता कितनी है? 300 मिलीलीटर। धारिता मतलब क्या होती है कि मग में जो है इतना पानी आ सकता है, ठीक है। इसमें जो है 300 मिलीलीटर पानी आती है। तो जितना पानी इस मग्गा में आ सकता है ना, उसको जो है धारिता कहते हैं, ठीक है। तो बताओ बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा, ये जो है हमें बताना है। तो एक मग में कितना लीटर पानी आती है? 300 मिलीलीटर पानी। और इस बाल्टी में कितना मग पानी आते हैं? 27 मग। तो हम क्या करेंगे? 300 को 27 से जो है गुणा कर देंगे। तो चलो भाई गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, समझिए शॉर्टकट में। जो 27 है ना, 27 का गुणा 300 से करना, ऐसे 27 इंटू 300 करना। अब क्या करना, यहाँ पर 2 जीरो है, उसको जो है हटा देना, मतलब छोड़ देना। अभी 3 का गुणा जो है इनसे कर देना। तो 3 सत्ते 21 होता है, 21 का एक हासिल आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 81 आ गया। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो यह आ गया कितना? 8100 मिलीलीटर। क्या आ गया? 8100 मिलीलीटर आ गया। अब समझिए यहाँ पास सारा खेल। यहाँ जो हमें उत्तर दिया हुआ है, ये किस में दिया है? ये दिया है हमें लीटर में। किस में दिया है? लीटर में। और हमें जो उत्तर मिला है, ये किस में मिला है? ये मिला है हमें मिलीलीटर में। किस में मिला है? मिलीलीटर में, ठीक है। तो मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए इसको 100 से जो है, सॉरी, इसको 1000 से जो है भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको 1000 से भाग करना पड़ता है। इसको जो है 1000 से भाग कर देते हैं। 1000 अट्ठे 8000, घटा देते हैं, 0 0, यहाँ 1 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, 1000 एकम 1000, ठीक। तो कितना आ गया? 8.1 आ गया, ठीक है। तो जहाँ भी 8.1 है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है 8.100 लिखाया है, ये भी क्या है आपका 8.1 के बराबर है। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आया बात समझ में? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 8.1 लीटर, या फिर 8.100 भी बोलो तो भी सही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। मनोज ने 1000 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो मनोज ने क्या किया? 1000 ग्राम वाले कितने शक्कर की थैलियाँ खरीदी? 6 थैलियाँ खरीदी। तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 को पहले 6 से गुणा कर देंगे। तो 1000 है, इसको 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 एकम 6, ये आ गया 6000। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाली कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो क्या करेंगे? इसको 200 से भाग कर देंगे। भाग का मतलब क्या होती है आपका? बटे भी होती है। तो पहले बटे में कर लो। इससे क्या होगा? इस 0 से ये 0 को काट देंगे, ये 0 से ये 0 को काट देंगे, बच गया 60/2, यानी कि अब जो है 60 को 2 से भाग कर देंगे। तो 2 तिया 6, पूरा कट गया, यहाँ 0 है, यहाँ उतार देते हैं 0। तो कितना आ गया? 30। सही आंसर कितना आएगा? 30, यानी कि 30 पैकेट जो है बनाए जा सकते हैं। आया बात समझ में? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 30। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखिए भाई, 1 किलोमीटर बराबर क्या होती है? 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर। क्या होती है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। हमें उत्तर चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले क्या करेंगे? हम किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, फिर मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर कितनी होगी? 1000 इंटू 2, यानी कि 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, तो ये होगी 2000 मीटर, ठीक है। आगे बात सबको समझ में? 2 किलोमीटर बराबर कितना होगी? 2000 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। कितना होती है 1 मीटर बराबर? 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। तो 2000 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो यहाँ पर जो है 2000 का गुणा कर देंगे 100 से। इसको हल करते हैं।
1 का गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 से 2 आएगा, और ये जो 2 जीरो है इसको यहाँ पास लगा देंगे तो कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आ गया 2 लाख सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2 लाख सेंटीमीटर आएगा। तो सही उत्तर क्या है हमारा, 5 जीरो, देखिए 5 जीरो इसमें है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसको बदलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास ये आकृति दिया गया है, इसमें कौन सा कोण होगा, ऐसे सीधी लाइन है, तो जिसमें भी ऐसे सीधी लाइन होती है ना वो आपका 180 अंश का कोण होती है, और 180 अंश के कोण को कहा जाता है सरल रेखीय कोण कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरल रेखीय कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजु कोण में होता है, रिजु कोण में क्या होती है, तो जो आपका सरल रेखीय कोण होती है ना, जो 180 अंश का कोण होती है, इसी को कहा जाता है रिजु कोण। क्या कहते हैं इसको जो है रिजु कोण भी कहा जाता है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है रिजु कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम को 4 मजदूरों ने मिलकर पूरा किया। कितने मजदूर ने मिलकर पूरा किया, 4 मजदूर ने। यदि कुल मजदूरी 250 रुपये मिली तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक काम को जो है ना 4 मजदूर ने जो है पूरा किया, अब कुल मजदूरी जो है 250 रुपये मिल रहे हैं, तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये जो 250 है ना, इसको 4 से कर देंगे भाग। तो देखिए 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। ठीक है, घटा देते हैं, 5 में घटाएंगे 4 तो आएगा 1, 2 में घटाएंगे 2 तो आएगा 0, इस 0 को यहाँ लिख देते हैं तो आ गया 10, 4 दूनी 8, 2 बार में आ गया 8, घटाएंगे यहाँ बचेगा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पास जो है इसमें दशमलव लगा देते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे आ जाएगा 20। ठीक है, ये आपका पूरा कट गया, तो हमें मिल गया 62.5। सही उत्तर है सी, 62.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 15.41 में से 4.22 कितना कम है, कितना कम है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 15.41 है ना, इसमें से 4.22 को घटा देंगे। तो घटाते हैं, 1 में से 2 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल, हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 2 तो आएगा 9, ये हासिल दिया है तो हो जाएगा 3, 3 में घटाएंगे 2 तो आएगा 1, दशमलव नीचे लगाएंगे दशमलव, 5 में घटाएंगे 4 तो आएगा 1 और यहाँ 1, तो आ गया 11.19। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रितेश प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर दूध पीते हैं, बताओ रितेश सीमा से कितना लीटर अधिक दूध पीता है। ये हमें बताना है कि जो रितेश है वह सीमा से कितना लीटर अधिक दूध पीता है। तो क्या करेंगे हम, जो रितेश दूध पीता है इसमें से जो है इसको घटा देंगे, यानी कि 1/3 में से 1/4 को घटा देंगे। तो चलो भाई घटाते हैं, तो 3 और 4 का जो है पहले हम लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 3 है ये 3 से भाग जाएगा, इसको 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, 4 3 से भाग नहीं जाएगा तो 4 को वैसे उतार देते हैं। अब इसको 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गया, इसको 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर जो भी मिला है इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं, 3 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी होगा 4 और 4 तिया कितना होगा, तो 4 तिया आएगा 12। ठीक है, तो लघुत्तम आ गया इसका 12, नीचे में लिखेंगे 12। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, इस 12 को इस 3 से करेंगे भाग, तो 12 को 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 3 चौक 12, 4 बार में आ गया 12, इस 4 का गुणा करेंगे इस ऊपर के साथ में तो होगा 4 एकम 4, माइनस है यहाँ करेंगे माइनस। अब क्या करेंगे, इस 12 को जो है इस 4 से करेंगे भाग, जो नीचे में है इससे करेंगे भाग, तो 4 तिया होगा 12, 3 बार में आ गया, इस 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो 3 एकम 3, 4 में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये जो 1/12 आया है यही आपका उत्तर है कि जो रितेश है वह सीमा से कितना अधिक दूध पीता है, तो 1/12 अधिक दूध पीता है। सही उत्तर आएगा ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, 4, 40, 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। सॉरी 10, 40, 20 का 10 है, 40 है, 20 है, इसका महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम में क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या से भाग करते हैं जो सबको भाग करे। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको भाग करेगा, तो है 2। ठीक है, 2 से 10 को भाग करने पर कितना आएगा, 5, 2 पंचे 10। 2 से 40 को भाग करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 होती है, 2 शून्य शून्य तो 20 आ जाएगा। 2 से 20 को भाग करने पर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पास ऐसे कौन सी संख्या है जो इन सबको भाग करे, तो इन सबको भाग करेगा 5, है ना। 5 से जो है सबके सब भाग जाएंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। इसके बाद देखिए क्या कोई संख्या है जो इन सबको भाग करेगा, तो ऐसे कोई संख्या नहीं है जो इन सबको भाग करेगा, किसको बस यहीं पास जो है रोक देंगे। ठीक है, यहाँ कितना मिला हमें, 2 और 5 मिला, इसका जो है गुणा कर देंगे 2 और 5 का, तो कितना आएगा, 5 दूनी ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 10 आ गया। ये जो है आपका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, ऐसे जो है हम इसको हल करते हैं। अगला देखिए, एक सब्जी विक्रेता ने एक सप्ताह में क्रमशः 250, 275, 310, 280, 320, 300 और 330 रुपए की सब्जी बेची। बता उस सब्जी वाले ने प्रत्येक दिन औसतन कितने रुपए की सब्जी बेची, ये हमें जो है बताना है। यहाँ पास जहाँ पास भी आपका औसत आ जाएगा, औसत, वहाँ क्या करनी है आपको, औसत का फार्मूला लगा देना है। औसत का फार्मूला क्या होती है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक है, तो आंकड़ों का योग क्या होगा, आंकड़े मतलब क्या, यहाँ पास जो संख्या दिए गए हैं ना, इसको कहा जाता है आंकड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, 250 है, 275 है, 310 है, 280 है, 320 है, 300 है और 330 है। इन सब को जो है जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 5 है और कोई संख्या नहीं है, तो 5 का 5 आ जाएगा। 5 और 7 कितना होगा, 12, 12 और 1 13, 13 में जोड़ेंगे 8 तो कितना आएगा, 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 का 6 आ जाएगा, हासिल आएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो यहाँ आ गया 2065। ये क्या है, इन सब का योग आ गया, तो इसको लिख देंगे योग के जगह पे, तो हो जाएगा 2065। इसकी संख्या कितनी है, इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी संख्या है 7, यानी कि 2065 को जो है 7 से हमें भाग करनी है। यहाँ पर भाग कर देते हैं, 2065 को 7 से भाग कर देते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 बार में आ गया 14, घटाते हैं, 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल तो हो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 6, यहाँ एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 1, 1 में घटाएंगे 1 तो आएगा 0। ठीक है, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, ये हो जाएगा 66। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 66 आया उससे कम, तो 37 37 49, 7 8 56, 7 निया होता है 63। क्या होती है, 7 निया होती है 63। घटा देते हैं, 6 में घटाएंगे 3 तो आएगा 3, 6 में घटाएंगे 6 तो आएगा 0। अब उतारते हैं इस 5 को, तो 7 पंचे 5 बार में कितना आ जाएगा, 7 पंचे होती है 35। इसको जो है कटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं तो आ जाएगा 0। तो हमें क्या मिल गया, 295 हमें मिल गया। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 295। ठीक है, तो जो सब्जी वाला था उसने प्रत्येक दिन औसतन कितने रुपए की सब्जी बेची, तो उसने जो है औसतन 295 रुपए की सब्जी बेची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारती ने एक गाय 3750 रुपये में खरीदी और कुछ दिन बाद 150 रुपये लाभ लेकर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें जो है गाय का जो विक्रय मूल्य होगा वो जो है ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो गाय का जो प्राइस है वो कितना है, 3750 रुपये है और 150 रुपये लाभ लेकर बेच रहा है। ठीक है, तो जब लाभ लेकर बेच रहा है और आपका क्रय मूल्य दिया है तो हम क्या करते हैं, लाभ को जो है जोड़ देते हैं, तो हमें जो है विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 3750 में खरीदा है, इतना का लाभ लेके बेच रहा है, तो इसको जो है जोड़ देंगे तो हमें जो है कितना में बेचा ये पता चल जाएगा। विक्रय मतलब क्या होती है, बेचना।
तो देखिए 0 0 हो जाएगा 0, 5 और 5 10, 10 का शून्य, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये 3, तो कितना आ गया 3900 रुपये आ गया। सही आंसर है डी 3900 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल की कीमत 1975 रुपये है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी? तो हम क्या करेंगे, एक साइकिल का कीमत जो है हमें दिया हुआ है, हमें जो है 217 का निकालना है। तो क्या करेंगे हम 1975 में 217 का गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 7 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 7 पंचे 35 की 5, हासिल आएगा 3, 37 49, 49 और 3 52, 52 की 2, हासिल आएगा 5, 7 निया 63, 63 और 5 कितना होगा 68, 68 की 8, हासिल आएगा 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना होगा 13, यहाँ लिखते हैं 13। यहाँ पर एक क्रॉस लगाते हैं, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 निया 9 और 1 एकम 1, यहाँ पर 2 क्रॉस लगाते हैं, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 निया 18 और 1 19 की 9, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, इन सबको जो है जोड़ 7 और 8 15, 15 की 5, हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18 की 8, हासिल आएगा 1, 1 2 3, 3 और 9 12 की 2, हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, तो हमें मिल गया 4,28,575। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से जो है गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रश्न, तो हिंदी में क्या होंगे, आपका जो है 5 प्रश्न अपठित गद्यांश से होता है और 5 प्रश्न जो है व्याकरण से होता है। देखिए अपठित गद्यांश में ऐसे जो है आपको गद्यांश दिया रहेगा और यहाँ पर जो है प्रश्न दिए रहेंगे। तो आपको क्या करनी है, इस प्रश्न को जो है ना इस गद्यांश में खोज करके देखना है। अगर प्रश्न आपको मिल जाता है तो आपका उत्तर जो है उसी के आसपास में होगा। ठीक है, अगर आपके पास समय रहेगा तो एक बार जो है आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए ताकि आपको उत्तर खोजने में आसानी हो, और अगर समय नहीं रहेगा तो आप जो है सीधे प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को इसमें जो है खोजिए, जहाँ पास ये प्रश्न रहेगा वहीं पास आपके उत्तर जो है रहेंगे। तो एक बार जो है मैं इस गद्यांश को जो है पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में है, अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है, अश्वमेघ यज्ञ में राजा की देखरेख में एक क्या चीज़, एक खाली स्थान दिया है। तो पहला है गाय छोड़ी जाती थी, दूसरा है एक घोड़ा छोड़ा जाता था, तीसरा है एक कुत्ता छोड़ा जाता था, चौथा है एक हाथी छोड़ा जाता था। तो सही उत्तर क्या है, यहाँ देखिए दिया है, अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो किसको छोड़ते थे, एक घोड़े को। तो सही उत्तर आएगा 2 नंबर का, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा माना जाता था। तो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 बहुत शक्तिशाली आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को दूसरे राजा के द्वारा पकड़ने पर क्या होता था। तो यहाँ पर देखिए दिया है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, उसे उस अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो सही उत्तर क्या आएगा, दोनों राजाओं में युद्ध होता था। क्या होता था, दोनों राजाओं में युद्ध होता था। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1।
चौथा प्रश्न देखिए, घोड़े का पर्यायवाची है। तो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह गद्यांश में नहीं दिया होता है, ये आपको याद होना चाहिए। घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व, ठीक है। घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व कहा जाता है। अगला देखिए, शक्तिशाली का विलोम शब्द है। तो जो विलोम शब्द होते हैं वह भी जो है गद्यांश में नहीं दिया होता, ये भी आपको याद होना चाहिए। शक्तिशाली का विलोम होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर। अगला देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर 4 प्रकार के वाक्य दिए हैं, तो याद रखना जिस भी वाक्य में ना नहीं शब्द आ जाएगा, क्या आएगा? नहीं शब्द, तो आपको आंख बंद करके मारना है निषेधवाचक वाक्य। क्या मारना है? निषेधवाचक वाक्य। नहीं का मतलब ही जो है निषेध हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं का मतलब निषेध हो जाता है। तो अगर आपके वाक्य में नहीं शब्द आ गया है ना, तो समझ जाना वह आपका निषेधवाचक वाक्य है। अगला देखिए, चौराहा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, चौराहा मतलब होती है 4 रास्तों का समूह। क्या होती है? 4 रास्तों का समूह होती है। चौराहा का मतलब होती है 4 रास्तों का समूह, है ना। जो इस प्रकार के रास्ता बने होते हैं इसको क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है, जिसमें 4 रास्ते जो है एक जगह करके मिलते हैं। अब देखिए, जिसमें भी ना ऐसे ये आपका अंक वाले शब्द आएंगे, 4 रास्ते, 5 रास्ते या 7 ऐसे वाले शब्द, उसमें जो है आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। मतलब कि जिस भी मतलब कोई शब्द है, उस शब्द में अगर ना आपके गिनती वाले शब्द आ जाएंगे, जैसे कि चौराहा हो गया, पचराही हो गया। पचराही मतलब कि 5 रास्तों का समूह, पचराही। सप्तऋषि हो गया, सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषि का समूह, ठीक है, सप्तऋषि। आपका तिराहा हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें जो है आपके अक्षर आ रहे हैं कि 3 रास्ते, 7 रास्ते, 7 ऋषि, 5 रास्ते, ऐसे करके। तो जहाँ पास भी ऐसे अक्षर वाले आ जाएंगे, आपके अंक वाले आ जाएंगे, वहाँ पास द्विगु समास होता है। क्या समास होती है? द्विगु समास, इसको याद रखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, द्विगु समास। आगे देखिए, सूर्य का पर्यायवाची होगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यश का विलोम शब्द क्या होती है? यश का विलोम शब्द होगा अपयश। क्या होगा? अपयश होगा, ठीक है। यश का मतलब होती है किसी का मान सम्मान, ये जो है यश कहलाता है। तो यश का उल्टा होगा अपयश। अगला देखिए, प्राचीन का अर्थ क्या है? तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? पुराना, है ना। जो पुराना होती है उसको हम लोग प्राचीन कहते हैं। अगला देखिए, पाताल किसे कहते हैं? पाताल नहीं, ये पताल है, या पाताल ही बोल सकते हो, है ना। तो गांव में जो है पताल किसको कहा जाता है? पताल जो है गांव में टमाटर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो है हम क्या कहते हैं? पताल कहते हैं। और हिंदी में जो है पताल को टमाटर कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आएगा सी, टमाटर। आगे देखिए, कलिंदर किसे कहते हैं भाई? तो कलिंदर जो है तरबूज को कहते हैं। किसे कहते हैं? तरबूज को जो है कलिंदर कहा जाता है ना। सबके सब खाए होंगे तरबूज, उसको क्या कहते हैं? कलिंदर कहते हैं, ठीक है। तो आपको छत्तीसगढ़ी जो है पता होना चाहिए। अगर देखिए, अनार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो याद रखना, अनार को जो है छत्तीसगढ़ी में दरमी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरमी कहते हैं। अगला देखिए, कौआ के रंग किसना होते? मतलब कि कौआ जो है वह कौन से रंग का होता है? तो सही उत्तर क्या है इसका? कौआ जो है ये करिया रंग के होते, मतलब कि काला रंग का होता है, ठीक है। काला को क्या कहते हैं? करिया कहते हैं, है ना। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, करिया आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौजी काला कही थे। तो छत्तीसगढ़ी में जो है भौजी किसे कहा जाता है? सही आंसर है भाई के पत्नी को भौजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अंग्रेजी के प्रश्न। तो आपके अंग्रेजी में भी क्या होगा ना, एक पैसेज होगा, इसमें से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के जो है आपके ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी में जो है आपको इस तरह से जो है एक गद्यांश दिया रहेगा, फिर इससे संबंधित 5 प्रश्न जो है दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको गद्यांश जो है समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी में जो है ना जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर कैसे खोजना है, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी जो है आपको एक बार गद्यांश को पढ़ के जो है बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है वो
बाकी आपको जो है एग्जाम में तो कोई बताने वाला नहीं है ना, ये बात को ध्यान रखना। तो आपको ना इसका उत्तर कैसे खोजते हैं ये आपके दिमाग में जो है बैठा करके रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार जो है आपको इस गद्यांश का मतलब जो है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पास है इट वॉज अ फुल मून नाइट, यानी कि एक जो है पूरे मून का रात था। पूरे मून मतलब कि पूर्णिमा का रात था। पूर्णिमा में क्या होती है, चांद जो है पूरा दिखती है, उसको कहा जाता है फुल मून नाइट, ठीक है। तो एक जो है पूर्णिमा का रात था। ब्राइट मून लाइट फूल्ड द रोड, यानी कि रास्ते में जो है जो मून था उसका लाइट जो है बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। इट वॉज वॉकिंग स्लोली सडनली आई हेयर्ड अ विस्लिंग साउंड, मतलब कि मैं धीरे धीरे जो है चढ़ रहा था, तभी अचानक मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट आई थ्रू इट वॉज अनदर लेट इवनिंग स्टोलर लाइक मी। इसका मतलब है कि पहले तो मुझे लगा कि यह भी कोई मेरी तरह देर रात को घूमने वाला आदमी है। द साउंड वॉज लो एंड चीयरफुल, मतलब कि जो आवाज़ है वह बहुत ही मधुर और खुशनुमा आवाज़ थी। सडनली अ बॉय ऑन अ बाइकल स्पीड पास्ट मी, अचानक एक साइकिल में बैठा एक लड़का मेरे पास से बहुत स्पीड से गुजरा। आई कुड नॉट सी हिज फेस, मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही वॉज बैक अगेन, कुछ मिनट के बाद वह फिर से वापस आया। दिस टाइम ही स्टॉप्ड अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द मी, इस समय वह मुझसे कुछ दूरी पर रुका। एंड गेव मी अ स्माइल, और मुझे एक स्माइल दी, मतलब मेरे सामने जो है मुस्कुराया। ही लुक्ड लाइक अ स्लिम बॉय ऑफ 14, वह लड़का 14 साल का लग रहा था। वह 14 साल का एक पतला लड़का लग रहा था। ही वोर अ स्कूल ब्लेजर, वह स्कूल ब्लेजर पहना था। अ कैप एंड स्कार्फ, उसने एक टोपी और एक स्कार्फ जो है पहना था। हिज आइस वॉज ब्राइट एंड कूल लाइक मून लाइट, जो उसका आँख था वह जो है चमक रहा था मून लाइट की तरह, और उसकी तरह जो है बहुत कूल लग रहा था। यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइकल, आई सेड, मैंने उससे कहा तुम्हारी साइकिल में घंटी नहीं है। ही सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। आई पुट आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ जो है बाहर निकाला। बट ही डिड नॉट टेक इट, उसने जो है अपना हाथ, मतलब मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसने जो है हाथ नहीं मिलाया। देन क्विट सडनली ही स्पीड पास्ट अगेन, और वह जो है फिर से अचानक से बहुत तेज़ी से चला गया। द नेक्स्ट डे आई लर्न डैट, अगले दिन मुझे पता चला कि विस्लिंग बॉय वॉज अ घोस्ट, यानी कि वह सीटी वाला लड़का एक भूत था, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना, छोटा सा। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है। हु अपेयर्ड क्वाइट रेपिडली, मतलब इसका मतलब है कि कौन बहुत तेज़ी से आया। तो बहुत तेज़ी से कौन आया, तो आपको क्या करनी है, आपको जो है ना इस क्वेश्चन को इसमें खोज करके देखना है कि कहीं पास जो है इस पूरे वर्ड में से कुछ वर्ड आपको इसमें मिल जाए। इसको पहले खोज करके देखिए कि इस पूरे वर्ड में से कुछ भी वर्ड जो है आपको इसमें कहीं पास मिल रहा है क्या। तो इसमें से जो है हमें इसमें कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है। जब इस प्रकार का कंडीशन हो, कोई भी वर्ड ना मिले, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है। अब आपको जो है इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से इसमें क्या चीज़ आपको दिख रहा है। तो इसमें जो है विस्लिंग बॉय दिया हुआ है, मतलब कि कौन तेज़ी से प्रकट हुआ, इसका सही आंसर आएगा विस्लिंग बॉय। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। इसमें जो है आपका बाइकिल भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन बाइकिल जो है नहीं आएगा, इसमें विस्लिंग बॉय आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है वाई कुड द नरेटर नॉट सी द फेस ऑफ द बॉय। इसका मतलब है कि जो लेखक था उसने लड़के का फेस क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देख पाया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसको जो है ना पहले आप इसमें एक बार खोज करके देख लीजिए कि इसमें से कुछ वर्ड क्या इसमें आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आई कुड नॉट सी हिज फेस, ठीक है। यहाँ पर दिख गया आपको नॉट सी हिज फेस, हमें जो है इतना चीज़ जो है मिल रहा है, नॉट सी द फेस ऑफ बॉय, मतलब इतना जो है हमें मिल रहा है।
मतलब कि आपका आंसर जो है इसी के आसपास होगा। अब देखिए इन चारों में से इसके आसपास में क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इसके आसपास जो है दिया हुआ है हमें द बॉय स्पीड पास्ट क्विकली, मतलब इसमें से जो है कुछ वर्ड इसमें मिल रहा है। देखिए ये अ बॉय स्पीड पास्ट इतना मिल रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या है, यही वाला होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, तो अगर आपको ना ये प्रश्न जो है मिल जाते हैं तो आपका उत्तर जो है उसी के आसपास होगा। आप देखिए कि उसके आसपास इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ दिया है, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको खोजना है, क्योंकि आपको जो है पैसेज का मतलब तो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आती है ना, तो ऐसे जो है आपको खोज करके जो है उत्तर को मार देना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है ना। आगे देखिए, वाट डिड द बॉय नॉट वेयर, वेयर का मतलब होती है पहनना, यानी कि इन चारों में से लड़का ने क्या नहीं पहना था। यह नॉट दिख रहा है, जहाँ भी नॉट दिखेगा ना वहाँ समझ जाना कि वहाँ नहीं पूछ रहा है, मतलब कि जो ऑप्शन दिया है उन चारों में से क्या चीज़ नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए लड़का जो है क्या चीज़ नहीं पहना था, तो पहले हम देखते हैं कि लड़का क्या क्या पहना था। लड़का पहना था स्कूल ब्लेजर, आपका ब्लेजर मिल गया, मतलब कि उत्तर नहीं है। कैप मिल गया, कि कैप भी उत्तर नहीं है। स्कार्फ मिल गया, तो स्कार्फ भी उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, एन ओवरकोट, लड़के ने जो है एन ओवरकोट जो है नहीं पहना था। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसको खोजेंगे। अगला देखिए, वाई डिड द बॉय नॉट टेक द हैंड ऑफ द स्टोलर, यानी कि लड़के ने जो है उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो ये क्वेश्चन भी जो है इसमें कहीं पास हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पास केवल ये हैंड बस मिल रहा है ना। तो देखिए हैंड मिल रहा है, तो आप इसके आसपास भी देख सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से इसके आसपास में क्या चीज़ है, वही आपका उत्तर होगा। तो इसके आसपास में जो है आपको मिलेगा यहाँ पास अ घोस्ट, क्या मिलेगा, घोस्ट। वह लड़का क्या था, वह लड़का जो है भूत था, इसलिए जो है उसने हाथ नहीं मिलाया। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज अ घोस्ट, वह एक भूत था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज मोस्ट अनयूजुअल अबाउट द बॉय, यानी कि लड़के के बारे में क्या चीज़ विचित्र था। इसका सही उत्तर क्या है, लड़के के बारे में क्या चीज़ विचित्र था। तो पहले हम इस प्रश्न को इसमें खोज करके देखते हैं। देखिए इसमें जो है इसका मतलब है उस लड़के के बारे में क्या चीज़ अनोखी थी। तो पहला है ही वॉज साइकिलिंग फास्ट, वह साइकिल जो है फास्ट चला रहा था, उसकी आँख जो है चमक रही थी मून की तरह। ही वह जो है स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ही वॉज विस्लिंग, वह जो है सीटी बजा रहा था। तो सही उत्तर क्या आएगा, उसकी आंख जो है चमक रहा था, ये जो है थोड़ा सा अलग चीज़ था। तो सही उत्तर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपसे जो है ना पैसेज में जितना भी प्रश्न बन जाए बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो है कुछ भी इसमें से ऑप्शन जो है मार करके आ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि कॉन्सोनेंट का मतलब होती है स्वर, क्या होती है, स्वर। यहाँ बोल रहा है कि अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं। सॉरी कॉन्सोनेंट, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट का मतलब होती है व्यंजन, क्या होती है, व्यंजन। तो यहाँ पास जो है पूछ रहा है कि अंग्रेजी में कितने व्यंजन होते हैं, अंग्रेजी में कितने व्यंजन होते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 20 व्यंजन, अंग्रेजी में जो है 20 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ अंकल इज, अंकल का उल्टा शब्द क्या होगा। अपोजिट का मतलब होती है उल्टा, जेंडर का मतलब होती है लिंग, यानी कि जो अंकल है, अंकल मतलब होती है चाचा, तो चाचा का विपरीत लिंग क्या होगा। तो सही उत्तर आएगा अंकल का विपरीत होगा आंटी, आंटी मतलब कि चाची। ठीक है, वुमेन मतलब कि होता है महिला, मैडम मतलब कि मैडम, वाइफ मतलब पत्नी। ठीक है, तो अंकल का उल्टा क्या होगा, आंटी होगा, यानी कि चाची होगा। अगला देखिए, साउंड ऑफ लायन, यानी कि जो लायन होती है उसकी क्या आवाज़ होती है। तो लायन की आवाज़ को कहा जाता है रॉर, क्या कहते हैं, रॉर। रॉर मतलब होती है दहाड़ना, क्या होती है, दहाड़ना। जो शेर लोग दहाड़ते हैं ना उसको कहा जाता है रॉर। भौ भौ मतलब कि कुत्ते का आवाज़ होती है, माऊ मतलब कि बिल्ली का आवाज़ होती है,
बार के मतलब भी भौंकना होती है, जो कुत्ते की आवाज़ होती है उसको बार के कहा जाता है, भौंकना को। ठीक है, तो लायन की आवाज़ होती है रॉर, यानी कि दहाड़ने का आवाज़ होती है। आगे देखिए क्रो आर, यानी कि कौवे कैसे होती हैं, तो सही उत्तर आएगा कौवे जो है काले होती है। कैसे होती है, काले। यह दिया है वाइट, वाइट मतलब कि सफ़ेद, पिंक मतलब कि गुलाबी, ग्रीन मतलब कि हरा, ब्लैक मतलब कि काला। सही उत्तर आएगा काला। रेड मतलब कि लाल। तो सही उत्तर क्या आएगा, काला। कौवे कैसे होती है, क्रो मतलब होती है कौवा। ठीक है, क्या होती है, कौवा। कौवा कैसे होती है, काला होती है। अगला देखिए प्लूरल ऑफ माउसी, यानी कि चूहा जो है, चूहा का बहुवचन क्या होगा। प्लूरल मतलब होती है बहुवचन। ठीक है, तो चूहा का सही बहुवचन होता है माइस, MICE। इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है अंग्रेजी के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर जो है एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।